आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। आज दिनांक 25 मई 2022। आप सभी का स्वस्थ समृद्ध परिवार के चिकित्सा क्रांति में स्वागत है। और आयुर्वेद के विषय पे आलोचना सत्र हम सभी नियमित रूप से कर रहे हैं। वैद्य श्री सत्यवान नायक जी की मदद से उनके श्रीमुख से हम सभी आलोचना सत्र प्रतिदिन आयुर्वेद के विषय पे सुनते हैं, जिससे कि हम सभी को आयुर्वेद के विषय पे नई नई जानकारियां मिलती है। तो इसी तरह से आप सभी जुड़ते रहें और अधिक से अधिक लोगों को लाएं इस सत्र में, जिससे कि वैद्य जी का एक स्वप्न है कि हर घर में वैद्य हो। जो वैद्य निर्माण की वैद्य जी का जो वैद्य निर्माण का जो एक अभियान है, वैद्य निर्माण क्रांति की जो सोच है वैद्य जी का, वह पूरा हो सके। उसके लिए आप सभी वैद्य जी का साथ दें, वैद्य जी का सहयोग करें, उनके विचार को फैलाएं। यह अति आवश्यक है, जिससे कि हम सभी आयुर्वेद को एक नई दिशा में ले जा पाएंगे और हर परिवार स्वस्थ हो पाएगा। तो इसी शुभकामनाओं के साथ वैद्य जी का बहुत बहुत स्वागत है इस सत्र में। और हम वैद्य श्री जी से निवेदन करेंगे कि अपना आलोचना सत्र आरंभ करें। और वैसे कि हाँ, वैद्य जी ऐसा याद दिलाए थे कि आज हम ग्रीष्म ऋतु पे बात करेंगे, ग्रीष्म ऋतु की दिनचर्या पे, कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ग्रीष्म ऋतु का क्या दिनचर्या हो हर मनुष्य के लिए। उससे उसके बारे में वैद्य जी कह रहे थे कि इस पे आज हम चर्चा करेंगे। तो वैद्य जी से निवेदन है कि अपना विषय आरंभ करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक भैया को और सभी जो भी मतलब इसमें कार्य कर रहे हैं सभी का स्वागत करता हूँ। और बाद में भी जो मतलब रिकॉर्ड इस रिकॉर्ड को मतलब सुनते हैं और वीडियो को देखते हैं और इसका हृदयंगम करते हैं और आयुर्वेद को घर घर तक पहुंचाने में जो सहायता करते हैं, समर्थन देते हैं, उन सबका स्वागत करता हूँ। आयुर्वेद के जनक भगवान श्री धन्वंतरि जी को नमन करते हुए, स्मरण करते हुए आयुर्वेद की सत्र का आलोचना जो सत्र है, हम इसको आगे बढ़ाते हैं। आप सबको पता है, जैसे हमने कल कहा भी था कि हम आज जो है ग्रीष्म ऋतु के ऊपर आलोचना करेंगे कि आयुर्वेद में ऋषियों ने, आचार्यों ने और महर्षियों ने, यूं कहे जो प्रकृति ने हमें मतलब क्या ज्ञान दिया है, मतलब इसका सूत्र क्या है कि जीवन जीने का जो सूत्र है, उस सूत्र को चर्या कहा गया है। चर्या को 5 प्रकार से विभाग मतलब बंटन किया गया, मतलब 5 भागों में बांटा गया है। पहला है दिनचर्या, जो कि सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक, जिसको दिन कहा जाता है, वो दिनचर्या होती है। फिर सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक, आने वाले सूर्योदय तक, उसको रात्रि कहा जाता है। तो उसका रात्रिचर्या अलग होती है। ये है हमारा ऋतुचर्या, 2 2 महीने का जो ऋतु होती है, तो उसको ऋतु में मतलब क्या, कौन से ऋतु में क्या मतलब कैसे हमें जीना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या खाना नहीं चाहिए, कैसे जीना चाहिए, क्या करना चाहिए, उस विषय में जो भी मतलब जो ज्ञान है, उसको ऋतुचर्या कहा गया। फिर आता है जीवनचर्या, मतलब हम अपने जीवन को कैसे जिए, मतलब किस प्रकार से जिए, हमारा मन कैसा हो, हमारा भावना कैसा हो, हमारा मतलब लगाव कैसा हो, और हमारे खाने पीने का या तो फिर मतलब रहने का, सहने का ढंग और धीरज शक्ति, हमारा मतलब बोलने का जो नजरिया है, देखने का जो नजरिया है, दृष्टिकोण है जिसको कहते हैं, वो सब कैसा हो, वो उसको जीवनचर्या में उसको पालन करने मतलब कहा गया है। परिचर्या, परिचर्या मतलब अपनी माता के साथ में, पिता के साथ में, भ्राता के साथ में, भगिनी के साथ में, पत्नी के साथ में, पुत्री पुत्र, या तो फिर मतलब अतिथियों के साथ में, गुरुजनों के साथ में, दूसरे दूसरे आत्मीय स्वजनों के साथ में, और हमारे मतलब मोहल्ले में, मतलब हमारे क्षेत्र में जो रहते हैं, गांव में, शहर में, पड़ोस अड़ोस में, मित्र बंधु बांधव, इनके सबके साथ में, और दूसरे दूसरे कर्मचारियों के साथ में, और अन्य अन्य लोगों के साथ में हमारा व्यवहार कैसा हो, उसको परिचर्या नाम दिया गया है। तो ऐसे देखने जाए तो 5 प्रकार की चर्या आयुर्वेद में बताया गया है। वो तो हम जब मतलब हमारा दिनचर्या जब काल ज्ञान के ऊपर जब हमारा चर्चा रहेगा, तो उस समय हमारा ये 5, इसको चर्या पंचक ऐसा कहा जाता है। तो इस 5 चर्या के ऊपर हमारा मतलब पूरा सत्र रहेगा, पूरा कंटिन्यूसली नियमित रूप से लगभग 2 महीने तक वो रहेगा कि काल ज्ञान के मतलब माध्यम से हम जानेंगे कि हमें कैसे मतलब जीना है, जीवन जीने का जो कला है, वो कला को हमें कैसे जीना है, जो ऋषियों ने बताया है, उसके विषय में तो हम चर्चा करेंगे। परंतु अभी, क्योंकि अभी
सोमवार मतलब अभी जो 16 तारीख गया मई महीने का 2022 का मई महीना 16 तारीख को सोमवार था। सुबह में 6 बजे से ग्रीष्म ऋतु का मतलब आरंभ हुआ, मतलब प्रचलन हुआ धरती में। तो तब से ग्रीष्म ऋतु का आरंभ हुआ है। तो इस ग्रीष्म ऋतु में हमें आने वाले लगभग 15 जुलाई तक हमें कैसे जीना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, इस विषय में हम थोड़ा चर्चा करेंगे, जो कि ऋषियों ने, चरक जी, सुश्रुत जी, धन्वंतरि जी, महर्षि बागभट्ट जी और अन्य अन्य ग्रंथकारों ने, भाव मिश्र जी, अन्य अन्य ग्रंथकारों ने जो भी मतलब बताया है उस विषय में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो ऐसा कहा गया है कि जब वसंत ऋतु था तो वसंत ऋतु में क्या होता था कि मतलब सूर्य की मतलब जो उत्तरायण में जब स्थित हुआ, मतलब दक्षिणायन में था सूर्य भगवान। तो फिर मतलब जब उनका उत्तरायण हुआ तो धीरे धीरे उनका जो किरण है वो प्रचंड होने लगा, मतलब उनका किरणों में मतलब उताप बढ़ने लगा। तो उताप बढ़ने के बाद में क्या हुआ, हमारा जैसे मतलब मान लीजिए कि कोई बर्फ रखा है तो उसमें कोई सूर्य का किरण या तो कोई गर्मी मतलब गर्माहट जब मतलब उसमें पड़ती है, कोई भी मतलब कुछ भी गर्म पड़ता है ना तो वो पिघलने लगता है बर्फ, फिर वो पानी मतलब बन के वो बह जाता है। ठीक उसी तरह नारियल का तेल भी है, वो भी मतलब ठंड के मौसम में शिशिर ऋतु में वो जम जाता है। परंतु जैसे ही मतलब उसमें धूप पड़ता है या तो गर्माहट होती है, मतलब स्पर्श होता है कभी मतलब गर्मी चीज, तो वो क्या होता है वो भी पिघल जाता है। ठीक उसी तरह घी भी पिघल जाता है। तो ऐसे जो भी मतलब पिघल जाता है ना, तो कफ भी मतलब कफ क्या होता है हमारा जो मस्तिष्क में मतलब जहाँ पे ब्रह्मरंध्र होता है, जहाँ पे मतलब अंग्रेजी भाषा में मॉडर्न साइंस जिसको सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, जिसके विषय में हमने एक बार चर्चा भी किया था आपसे। तो आयुर्वेद में ऋषियों ने उसको तर्पक कफ कहा है। तर्पक कफ यानी कि जो सारे शरीर का तर्पण करे, जिसके माध्यम से उसको तर्पक कहा जाता है, क्योंकि वो कफ ही है जो सारे शरीर को तर्पण करता है, मतलब जल पहुंचाता है, कफ पहुंचाता है और हमारे शरीर को धारण करता है। इसके लिए उसको तर्पक कफ नाम दिया गया। तो यही तर्पक कफ क्या होता है, मतलब मस्तिष्क में मतलब सूर्य के किरण पे जब मतलब पड़ता है ना ब्रह्मरंध्र पे, तो वो कफ पिघल के वो मतलब मतलब निकल जाता है। इसके लिए हमें बसंत ऋतु में सर्दी होती है, खांसी होती है, जुकाम होती है, नाक बंद हो जाता है, सर में दर्द होने लगता है, भारीपन आता है। तो इसके लिए हमें अधिक मात्रा में कटु रस सेवन करने के लिए कहा गया था। और विभिन्न प्रकार का सूप, जूस, पेय, ये सब मतलब विभिन्न प्रकार का बना के सेवन करने के लिए कहा गया था। परंतु वो मतलब जितना सब मतलब जो बर्फ के रूप में था कप, वो सारा का सारा कप जो है वो पिघलता हुआ वो बह गया। तो अभी क्या है, हमें क्या करना है, अभी मतलब सूर्य भगवान का किरण जो है और अधिक मात्रा में प्रचंड होने लगा है। तो जितना जो जल था वो तो सूख गया। जैसे आपने देखा होगा आपके क्षेत्र में तालाब में जो कुआं था, कुएं में, तालाब में, नदी में, बांध में या तो नाले में, नहर में जो भी पानी था वो धीरे धीरे सूखता हुआ जा रहा है, मतलब वो धीरे धीरे उसका जल स्तर घटने लगा है, कम होने लगा है। तो जैसे मतलब कहा गया है, पिंड ब्रह्मांड एक मतम, मतलब यत पिंड तत् ब्रह्मांड है, मतलब जो संसार में देखा जाता है वो ही अनुभव आप अपने शरीर के साथ में भी कर सकते हैं। तो जैसे संसार में कि मतलब जल स्तर घटा है, तो हमारा शरीर का भी जल स्तर निश्चित रूप से घटा है, इसमें कोई संदेह नहीं, इसमें कोई मत नहीं है, द्वय मत नहीं है। तो भगवान सूर्य भगवान के प्रचंड किरणों से जो हमारा कफ की मात्रा घट गई है, तो हमें क्या करना है, कफ की मात्रा को बैलेंस करना है, नियंत्रण में रखना है, इसके स्तर को बनाए रखना है। क्योंकि ये तालाब में, कुएं में पानी जो मतलब खाली हो गया है, कम हो गया है, तो ऐसा तो नहीं कि हम समुद्र से मतलब पानी लाके कुएं में भर दे, तालाब में भर दे, ऐसा तो नहीं कर सकते। परंतु हम अपने शरीर का तो जल स्तर बढ़ा सकते हैं, इतना शक्ति तो हमें भगवान दिया है। तो कैसे बढ़ाना है, क्या क्या करना है, तो उसके विषय में हम मतलब देखते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि संसार में जो है 3 प्रकार के प्राणी होते हैं। एक होता है सत्व गुण वाले, दूसरे होते हैं रजोगुण वाले, तीसरे होते हैं तमोगुण वाले, ये ध्यान में रखिएगा। और हमारे कफ की मात्रा को मतलब स्नेह की मात्रा को बढ़ाने के लिए भी 3 प्रकार का खाद्य पेय जो है भगवान ने, प्रकृति ने दिया है। सात्विक जो सत्व गुण वाले होते हैं उसको सात्विक प्रधान, सत्व प्रधान या तो सात्विक मनुष्य ऐसा कहा जाता है। तो उनके लिए मतलब कफ बढ़ाने के लिए क्या है, फल है, मूल है, कंद है, दूध है, दही है, छाछ है, घी है, ये सब है, फल मूल है, फलाहार करने वो अपना मतलब जो कफ का मात्रा वो बढ़ा सकते हैं। जो रजोगुण वाले होते हैं वो क्या करते हैं, मतलब चावल अधिक मात्रा में खाते हैं, मूंग का दाल का सेवन करते हैं, शरबत बना के पीते हैं, विभिन्न प्रकार का मतलब रसोड़े में मतलब पाक बना के खाते हैं,
जैसे मतलब पपीता है, मतलब इसको मतलब सब्जी बना के अधिक मात्रा में खाते हैं। और तली हुई चीजें वो भी वो अधिक मात्रा में खाते हैं। और कभी कभी आमिष मतलब मांसाहार भी सेवन करते हैं, कभी कभी शाकाहार भी सेवन करते हैं। मतलब वो दोनों तरफ से उसको मतलब सेवन करते हैं। तो उनको रजोगुण कहा जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये रजोगुण वाले मतलब ऐसे होते हैं। फिर आते हैं तमोगुण वाले। तमोगुण वाले मतलब जो प्राणी होते हैं वो केवल मांसाहारी ही सेवन करते हैं। मतलब उनको मतलब बकरी का मांस चाहिए, मुर्गी का मांस चाहिए, मतलब विभिन्न प्रकार का मतलब प्राणियों का मांस चाहिए उनको, मछली चाहिए, अंडा चाहिए, ये सब मतलब उनको अधिक मात्रा में चाहिए। ये सब मतलब यदि खाने को नहीं दिया जाएगा ना, तो उनका जो खाना है वो गले से नीचे नहीं उतरता है। ये तमोगुण वाले मतलब जो प्राणी होते हैं वो उनमें लागू होता है। तो ये भी मतलब ग्रीष्म ऋतुचर्या में भी कफ की मात्रा को बढ़ाने के लिए जो मतलब तमोगुण प्राणी है वो मतलब मांसाहार का सेवन कर सकते हैं, ऐसा आयुर्वेद में कहा है। ऐसा आप ये मत सोचिए कि सत्यानंद जी मतलब आए और हमको कहने लगे कि मांस का सेवन करो, मछली का सेवन करो। मैं ये कदापि नहीं कह रहा हूँ। मतलब आयुर्वेद में कहा है प्रकृति में 3 प्रकार का प्राणी है। तो जो तमोगुण वाले हैं आप उनको बोलिए कि ये एकादशी का व्रत करो, ये उपवास करो, ये आराधना करो, प्राणायाम करो, ध्यान करो, फलाहार सेवन करो, दूध दही छाछ घी सेवन करो। तो आपको मतलब मानने पीछे मानने के लिए दौड़ेगा पीछे, आपको गाली गलौज करेगा, क्योंकि ये सब उनको पसंद नहीं है। जितने सब संसार में नास्तिक देखेंगे वो सब मतलब तमोगुण पर ही होते हैं, ये ध्यान में रखिए। और वो उनको है ना अधिक मात्रा में मतलब उनको क्रोध भी आता है। और उनको अच्छा बुरा का मतलब ज्ञान नहीं होता, भान नहीं होता। उनकी चेतना शक्ति वो लुप्त हो चुकी होती है। तो उनको ये सब मतलब ध्यान नहीं होता है। तो इसके लिए क्या होता है कि वो तमोगुण वाले वो सत्वगुण पे मतलब टिक ही नहीं सकते, उनको आदर कर ही नहीं सकते। क्यों ऐसा क्यों होता है, इसके लिए हमने पहले भी चर्चा कर चुके थे कि जो तमोगुण होता है वो ज्यादा यदि वो उन्नति करेंगे तो रजोगुण में आ सकते हैं, परंतु सत्वगुण में वो आ ही नहीं सकते, क्योंकि ऐसा प्रकृति का नियम है। यदि वो नीचे जाएंगे तो अंत्यज में मतलब हो जाएंगे, खसक सकते हैं। ठीक उसी तरह रजोगुण वाले जो व्यक्ति होते हैं वो यदि उन्नति करे तो सत्वगुण में मतलब वो जा सकते हैं, यदि वो नीचे खिसके तो तमोगुण में जा सकते हैं। इसके लिए वो फलाहार और मांसाहार शाकाहार दोनों मतलब वो सेवन करते हैं। जो सत्व प्रकृति वाले होते हैं, जो सत्व गुण वाले, वो यदि उन्नति करे ना तो स्थित प्रज्ञ में स्थिति में चले जाते हैं। स्थित प्रज्ञा की स्थिति यानी कि वो मतलब बिल्कुल मतलब भोजन अन्न पान ये सब छोड़ छाड़ कर वो तपस्या में लग सकते हैं। तो महीना क्या 6 महीना 1 वर्ष तक बिना खाए पिए वो जीवन बिता सकते हैं। वो स्थित प्रज्ञा की स्थिति होती है। यदि वो नीचे खिसके तो रजोगुण तक आएंगे। तो रजोगुण तक आएंगे तो क्या होगा, वो तली हुई चीज खाएंगे, पका हुआ खाना खाएंगे, ये सब खाएंगे, परंतु वो तमोगुण में नहीं जाएंगे, मतलब मांसाहार का सेवन कदापि नहीं करेंगे। तो ये स्थित मतलब ऐसे 3 गुण में मतलब होता है। क्योंकि ये सारा संसार 3 गुणों से ही मतलब बनाया हुआ है, सृष्टि की रचना हुई है। इसलिए ये 3 गुणों से अतिरिक्त कोई गुण है ही नहीं। तो ये 3 गुण को छोड़कर कोई प्राणी रह ही नहीं सकता। तो इसलिए आयुर्वेद में कहा है कि आपको क्या करना है, इस समय ग्रीष्म ऋतु ऋतु में आपको कफ की मात्रा बढ़ानी है। तो कफ की मात्रा बढ़ाने के लिए आप अपना ही प्रकृति आप स्वयं जान सकते हैं। यदि मतलब आप पूछेंगे कि मतलब मैं अपना प्रकृति कैसे जांचू, तो इससे मतलब जो पहले जो मतलब वीडियो है वो लगभग क्योंकि हमारा प्रकृति के ऊपर ही बात पित्त कप के ऊपर ही हमारा मतलब अभी तक चल रहा है। क्योंकि बीच बीच में दूसरे दूसरे कोई आलोचना कर रहे हैं, परंतु अभी तक बात पित्त कप के ऊपर जो मतलब आलोचना है वो समाप्त नहीं हुई है। तो यदि आप चाहे तो इससे पिछले मतलब पहले पहले जो वीडियो है तो आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी प्रकृति क्या है। तो आप समझ सकते हैं। तो आप अपने प्रकृति के अनुसार आप मतलब उसका कप को बढ़ाने के लिए आप अन्न पान ये सब मतलब सेवन करिए। और हाँ, अभी भी मतलब जो ग्रीष्म ऋतु चल रहा है, अब भी कोई भी गरम गरम खाना और आग के पास में मतलब रहना, गर्म स्थान में रहना और मतलब पानी पीना, ये गरम गरम मतलब खाने पीने से आपको दूर रहना है। मिट्टी का मटके का पानी बाध्यता रूप से मतलब कंपलसरी, मतलब आपको पीना ही पीना है। जब भी पानी पीना है मिट्टी का मटके का पानी पीना है, ये ध्यान में रखिए। क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है कि अधिक मात्रा में जो वायु होता है वो गर्मी से मतलब आहट होती है। और जल भी जो है वो अपने आप में वो मतलब गर्मी हो जाती है। तो हमें क्या करना है, उसका विपरीत मतलब शीतल प्रक्रिया हमें करनी है। तो अधिक मात्रा में क्या करना है, छाछ पीना है दोपहर में। और रात को सोने से पहले घी का सेवन करना है। और क्योंकि अभी ये समय में गाय जो गौ माता होती है वो बाहर मतलब घूमती रहती है, तो सूर्य भगवान का जो किरण है उनके मतलब शरीर में मतलब वो ग्रसित हो जाती है। तो ग्रसित होने से उनका जो दूध है वो दूध में
मतलब इनडायरेक्टली, मतलब प्रत्यक्ष न सही परंतु परोक्ष भाव से, मतलब सूर्य जी का जो मतलब गर्म है, जो उष्णता है, वो गौ माता के दूध में प्रविष्ट हो जाता है। इसके लिए यदि मतलब गौ माता का दूध पियेंगे ना ये समय ग्रीष्म ऋतु में, तो आपके शरीर में गर्मी बढ़ेगी, फिर मतलब जल स्तर मतलब घटेगा, आपके शरीर में से पसीना अधिक मात्रा में निकलेगा, फिर मतलब यकृत का मतलब गर्मी बढ़ेगी, प्लीहा में गर्मी बढ़ेगी। इसके लिए ग्रीष्म ऋतु में अभी से लेकर के 4 महीना, मतलब ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु, ये 4 महीने में, 2 ऋतु में गौ माता का दुग्ध का सेवन करने के लिए मना किया गया है आचार्यों ने। वो वर्षा ऋतु में क्यों मना किया गया है वो तो हम उस समय चर्चा करेंगे, परंतु ग्रीष्म ऋतु में अभी गौ माता का दूध नहीं पीना है। अभी आप सोचेंगे कि मतलब दूध गौ माता का नहीं पीना है तो किसका पियेंगे, तो ऐसा कहा गया है, मतलब जो जो छोटे बच्चे वो तो अपनी माता का दूध पियेंगे, क्योंकि स्त्री का स्तन्य जो होता है वो कभी भी किसी ऋतु में मतलब निषेध नहीं किया गया, वर्जन नहीं है। वो हर ऋतु में, हर दिन, हर समय, हर स्थिति में उसका सेवन है। परंतु जो अभी ये ग्रीष्म ऋतु में भैंस का दूध पीना है ऐसा कहा गया है। आप पूछेंगे भैंस का दूध क्यों, क्योंकि भैंस तो मतलब थोड़ा जिद्दी होता है, तो देखने जाए तो सही में जिद्दी होता है। परंतु अभी ग्रीष्म ऋतु में भैंस देखेंगे, जहां पे थोड़ा पानी मिला, कीचड़ मिला, वो वहां पे मतलब घिसा घुसा हुआ रहता है, पड़ा हुआ रहता है, तो वो थोड़ा सा भी मतलब गर्मी क्या वो सहन नहीं कर पाता है, तो वो पानी में घुसा हुआ रहेगा, कीचड़ में पड़ा हुआ रहेगा, तो वो अपने शरीर को सदैव क्या करता है, शीतल मतलब देता है, शीतलता प्रदान करता है। तो इसके लिए वो अपने शरीर को शीतलता देता है, तो उसका जो शीतल गुण है वो उसके दूध में आ जाता है। इसके लिए भैंस का दूध अभी ग्रीष्म ऋतु में सेवन करने के लिए आचार्यों ने मतलब कहा है। चरक ने कहा है, सुश्रुत जी ने कहा है, धनवंतरि जी ने कहा है, भाव मिश्र जी ने कहा है, सारंगधर जी ने कहा है, मतलब सभी मतलब कहा है। सभी का मतलब एक ही मत है कि ग्रीष्म ऋतु में भैंस का दूध पीना चाहिए, क्योंकि भैंस का दूध जो है वो शीतल होता है। इसके लिए वो मतलब कफ की मात्रा को बढ़ाएगा, मतलब आपके जल स्तर को बढ़ाएगा आपके शरीर में, इसके लिए उसका सेवन करना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में मदिरा का सेवन करने के लिए मना किया गया, क्योंकि मदिरा का जो सेवन करते हैं ना, तो उसका उन उन लोगों का यकृत जो है, यकृत और प्लीहा और बृकक, मतलब लिवर, किडनी और स्प्लीन, ये तीनों जो है वो दूषित हो जाते हैं। इसके लिए सेवन करना के लिए मना किया है मदिरा का। तो आप पूछेंगे कि मतलब हमारा तो मतलब अभ्यास है, मदिरा बिना पिए हमको नींद नहीं आती, तो इसके लिए मतलब ऐसा नहीं कहा कि टोटल मतलब छोड़ देना है, उसके लिए उसका विकल्प बताया है। चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में, अन्य अन्य ग्रंथों में भी बताया है कि उसके बदले में जो आयुर्वेद की प्रसिद्ध औषधि है, जिसको मृत संजीवनी सुरा, सुरा तो ऐसे 3 प्रकार का होता है, मतलब 4 प्रकार का। एक मृत संजीवनी सुरा, दूसरा रसोनुसुरा, तीसरा पिपल्यादिसुरा, और चौथा होता है श्रीखंडासव। ऐसे मतलब 4 प्रकार का सुरा मतलब उपलब्ध था, परंतु रसोनुसुरा, पिपल्यादिसुरा, श्रीखंडासव अभी मतलब ये बनी नहीं, कोई कंपनी बनाती नहीं है। हो सकता है कोई कोई वैद्य बनाते हो, परंतु कोई कंपनी बनाती नहीं है। परंतु मृत संजीवनी सुरा जो है आपको बाजार में, औषधि के दुकान में आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो मृत संजीवनी सुरा जो है 10-10 चम्मच, 10 चम्मच या तो 15 चम्मच, 20 चम्मच, आप अपने हिसाब से उसको मिट्टी का मटके का पानी में घोल करके मिला करके उसका रात को सोने से पहले जो है मतलब आपको सेवन करना है। तो उससे क्या होता है, आपका पित्त प्रकृति, वात प्रकृति जो है उसमें वो शांत रखता है, मतलब मन को शांत रखता है, नींद अच्छी आती है, आपका पाचन क्रिया को मतलब बढ़ाता है, स्वस्थ ही रखता है, स्वस्थ रखता है। और देखने जाओ तो आपको शरीर में बल भी देता है, और आपको मतलब पसीना जितना मतलब मात्रा में निकलता है उतनी मात्रा में वो क्षय को अपरिधि भी कर देता है। और आपको मतलब सतेजता मिलेगा, मतलब फुर्ती मिलेगा, जो बोलते हैं ना फुर्ती मतलब मिल रहा है, रिफ्रेश, मतलब रिफ्रेश कर देगा आपको। तो उसको मतलब पीना चाहिए। और ऐसा कहा गया है कि जो ग्रीष्म ऋतु में दिन में क्या करना है, मतलब जो शीतल कमरा, मतलब जहाँ मतलब ठंडा ठंडा लगे वहां पे मतलब आपको रहना है, मतलब दिन में। मतलब पहले क्या होता था, पर्ण कुटीर होता था, मतलब कुटिया बन सब लोग रहते थे, मिट्टी का घर होता था, तो वहां पे मतलब गोबर लिपा जाता था, लिपा पोता जाता था। तो और उसमें मतलब मतलब मिट्टी छिड़कते थे, तो मतलब वो उसमें धान का या तो गेहूं का ये सब मतलब जो अनाज मतलब जो होता था वो उसका ऊपर मतलब डाल देते थे। तो एयर कंडीशन जैसा लगता था, एसी कूलर ये सब वगैरह की आवश्यकता नहीं होती थी। तो वो सब मतलब घर तो आजकल नहीं है, क्योंकि आजकल सब सीमेंट का घर बनाने लगे हैं। तो उससे मतलब सीमेंट का जो न तो मात्रा में गर्मी लगता है, तो इसके लिए उसमें मना किया गया है कि आपको नहीं रहना है। परंतु जब हम सीमेंट का घर में रहते हैं, बनाया है इतने लाखों करोड़ रुपए खर्चा करके, तो कहाँ जाए, तो इसके लिए कहा है कि रात्रि में सोते समय और दिन में दोपहर में यदि घर में आप आराम कर रहे हैं तो ऐसा करना है
कि 100 ग्राम मतलब चंदन का पाउडर लेना है, जो सफेद चंदन मलय चंदन होता है, 100 ग्राम लेना है। और उसमें उसीर मतलब उसीर रहता है ना, जिसको खस कहते हैं, जिसका एक औषधि बनता है उसीरा सौ, तो उसीर लेना है 50 ग्राम। उसमें कितना 15 ग्राम जो है भीमसेनी कपूर, उसको मिला करके आपको रख लेना है। और उसमें से एक ही चम्मच या तो 2 चम्मच लेना है कुएं का पानी, या तो फिर मतलब कोई भी मतलब कुएं का पानी हो तो अति उत्तम। उसमें कुएं का पानी या तो गुलाब जल मिला करके उसको क्या करना है, एक मलहम जैसा पेस्ट जैसा बन जाएगा, चटनी जैसा। तो उसको पूरे शरीर में आपको लगा लेना है, माथे में, मुंह में, मतलब गाल में, चेहरे में, छाती में, पैर में, मतलब चारों ओर लगा देना है। तो आपको देखेंगे इसको लगाने के बाद में एकदम मतलब शीतलता का अनुभव होगा। मतलब आपका मतलब घर में बिजली भी नहीं रहेगी ना, तो भी आपको मतलब गर्मी का अनुभव नहीं होगा। ये ध्यान में रखिए। तो इसको मतलब आप लगा करके मतलब आप सो सकते हैं। यदि आपको मतलब पंखा करना है, मतलब आपका घर में बिजली चली गई, और मतलब हर कोई तो आजकल मतलब इन्वर्टर लगा चुके हैं, एसी कूलर सब वगैरह लगा चुके हैं। परंतु यदि आप मतलब थोड़े मध्यवित्त परिवार से है, मतलब या तो थोड़ा पैसे की मतलब आर्थिक स्थिति मतलब थोड़ा दुर्बल है, तो आप क्या करें, मतलब जो ताल का जो पेड़ होता है ना, जिसको पाम पाम PALM उसको अंग्रेजी में बोलते हैं, तो उसका जो पत्ते का जो एकदम मतलब पंखा आपको बाजार में मिल जाता है, तो वो लाना है। उसका पत्ते का जो पंखा होता है ना, वो पंखा मतलब आपको करना है। तो देखेंगे आपको ठंडा ठंडा का अनुभव होगा, ये ध्यान में रखिए। और मतलब क्या कहा गया है कि दिन में जो है आपको जो उसिर होता है ना, उसिर जिसको मतलब खस बोलते हैं, तो उसका जड़ लेना है। जड़ मतलब सारा मतलब ऐसा विभिन्न प्रकार का जो जड़ी होता है ना, उसका जड़ ऐसा मतलब बिखरा बिखरा मतलब मिलता है आपको। तो आपका जो मतलब जो खिड़कियां होती है, जितना सब मतलब खिड़कियां हैं, या तो फिर जो घर का जो दरवाजा होता है, उसमें जैसे हम आम का पत्ता टांग देते हैं ना, कोई भी शुभ पर्वों में, शादी में, ब्याह में, या तो यज्ञोपवीत संस्कार में, या तो कोई भी हवन करते हैं, तो उसमें आम का पत्ता हम डाल देते हैं, मतलब टांग देते हैं। या तो फिर मतलब ये क्या करते हैं हम, मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, ध्यान में नहीं आता उसको क्या बोलते हैं, मतलब आम का पत्ता जैसा बांधते हैं ना, तो उसको ऐसा ही बांध देना है। और जैसे सैलून में मतलब कैसे स्प्रे करते हैं, मतलब हम जब बाल कटवाने जाते हैं ब्यूटी पार्लर में या तो सैलून में, तो जैसे स्प्रे करते हैं ना, तो उसको एक एक घंटे छोड़ छोड़ के उसको स्प्रे करना है। तो उसी को तो स्प्रे करेंगे, तो जब मतलब आपके घर में हवा आएगी थोड़ी मात्रा में, तो एकदम मतलब सुगंध, भीनी भीनी सुगंध मतलब लेकर आएगी, और आपके मन को प्रफुल्ल कर देगा, मतलब उत्साह मतलब भर देगा। और आपको घर में देखेंगे ना, एकदम मतलब शीतलता का अनुभव होगा। ये आप अनुभव कर सकते हैं, मतलब हम तो कर रहे हैं, तो हमको मतलब इसका अनुभव कर रहे हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी इसका मतलब अनुभव करिएगा। तो ये मतलब बहुत अच्छा है। और उसमें ऐसा कहा गया है कि ग्रीष्म काल निषेवत मैथुनाद विरोता न रहा, मतलब ये जो ऋतु है, मतलब ग्रीष्म का जो ऋतु है, 2 महीना, इसमें आपको जो है मतलब मैथुन मतलब समागम नहीं करना है। ये ध्यान में रखे आएगा, मतलब रखना है, मतलब आपको बिल्कुल समागम नहीं करना है। क्योंकि इसमें समागम करने से क्या होता है, वायु बढ़ता है, पित्त बढ़ता है। तो इससे क्या होता है, कफ की मात्रा पहले से कम है, क्योंकि कफ की मात्रा कम होता है तो पित्त और वात बढ़ता है, ये आपको पता है पहले से। तो हमें पित्त और वात को नहीं बढ़ाना है, हमें कफ की मात्रा को बढ़ाना है। इसके लिए मैथुन से मतलब विरत होना है, ये ध्यान में रखिएगा। और क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु में मतलब निरुक्त दिशा का मतलब जो होता है ना, निरुक्त दिशा यानी कि पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा के जो बीच का जो कोण होता है, उसको अग्नि कोण कहा जाता है। दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा का जो बीच का जो कोण होता है, उसको नैऋत्य कोण कहा जाता है। तो नैऋत्य कोण से मतलब नैऋत्य दिशा में मतलब ये ग्रीष्म ऋतु में हवा चलती है। मतलब पूरे वर्ष भर में ग्रीष्म ऋतु ही है जो कि नैऋत्य दिशा में, मतलब नैऋत्य दिशा से होकर के हवा चलती है। इसका भी एक रहस्य है, मैं कभी आपको मतलब बताऊंगा, जब हमारा दिनचर्या जब मतलब होगा ना काल ज्ञान में, उसको बताऊंगा, क्योंकि इसको हमारा दिनचर्या के साथ में इसका संबंध है। अभी बताऊंगा तो फिर मजा नहीं आएगा, और आपको विश्वास भी नहीं होगा, और आपको मतलब समझ में भी मतलब समझ तो आ जाएगा, परंतु विश्वास भी नहीं होगा। और आपके दिनचर्या से वो संबंध है ना, इसके लिए मैं काल ज्ञान में इसका रहस्य बताऊंगा आपको, कि ग्रीष्म ऋतु में ही नैऋत्य दिशा से क्यों मतलब हवा चलती है। ये को मत रखिएगा। लगभग हमारा काल ज्ञान है ना, लगभग 5-6 महीने के बाद में आरंभ होने वाला है, तो उस समय मैं आपको बताऊंगा। तो ये ग्रीष्म ऋतु में नैऋत्य दिशा से हवा चलती है। इसके लिए नैऋत्य दिशा का जो हवा है ना, अभी ग्रीष्म ऋतु में ये शरीर में रोग को उत्पन्न करने वाले होते हैं। इसके लिए नैऋत्य दिशा से मतलब मान लीजिए आप कहीं यात्रा कर रहे हो, या तो आपका घर जो है, घर का जो मुख्य द्वार है वो नैऋत्य दिशा की ओर मतलब मुंह किए हुआ है, तो आपको दिन भर में मतलब क्या करना है, घर के दरवाजा को थोड़ा बंद करके रखना है। और दूसरे दिशा का कोई मतलब
खिड़कियां हैं तो उसको खोलना है, उसको खुला रखना है। और ये जो दरवाजा है उसको बंद करना है, ये ध्यान में रखिएगा। क्योंकि नैऋत्य दिशा का जो है वो आपके मतलब शरीर में विभिन्न प्रकार का रोग उत्पन्न करेगा। मतलब यकृत के संबंधित, प्लीहा से संबंधित, वृक्क से संबंधित, रक्त विकार से संबंधित, और आपका मतलब हेमोग्लोबिन को कम कर देगा केवल उसका हवा लगने से। इसके लिए उसको नहीं मतलब उसको मतलब अपनाना है, ये ध्यान में रखना है। तो ये मतलब करना है। और मतलब क्या करना है, तो ऐसा कहा गया है कि जो ग्रीष्म ऋतु में हमको क्या करता है, अधिक मात्रा में पसीना निकलता है। तो पसीना कौन ना निकले, इसके लिए क्या करना है, गुलकंद लेना है। गुलकंद आपको बाजार में मिल जाता है। तो गुलकंद लगभग 2 चम्मच लेना है। मिट्टी के मटके का पानी 1 गिलास में मतलब लेना है, बराबर। तो उसको लेकर के क्या करना है, गुलकंद उसमें 2 चम्मच मिला करके सुबह में एक बार, दोपहर को एक बार आपको मतलब पी लेना है, घटाघट करके पी लेना है। तो देखेंगे दिन भर में आपका पसीना बहुत कम निकलेगा। और गर्मी भी मतलब अनुभव है ना, बहुत कम अनुभव होगा, गर्मी का इतना अनुभव नहीं होगा आपको, गर्मी इतना नहीं लगेगा, पसीना इतना नहीं लगेगा, नहीं निकलेगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये बहुत अच्छा करेगा। और यदि मतलब आपको फिर भी गर्मी का अनुभव होता है, आपका पित्त प्रकृति है, वात प्रकृति है, तो उसमें क्या करना है, उसीरा सव और चंदना सव आपको बाजार में मिल जाता है किसी भी औषधि के दुकान में। तो उसीरा सव 5 चम्मच और चंदना सव 5 चम्मच आधा गिलास मिट्टी के मटके का पानी में रख करके मतलब मिला करके उसको भोजन के आधा घंटे के बाद में इसको सेवन करना है। दिन में 2 बार, मतलब दिन में एक बार, रात को एक बार, ऐसा सेवन करना है। और ऐसा कहा गया है कि मतलब क्योंकि ये जो ग्रीष्म ऋतु है इसमें हमें कफ को बढ़ाना है। इसके लिए कफ को समन करने वाला, जो मतलब कफ को कौन समन करता है, कटु रस कफ को समन कर देता है। मतलब तीखा खाने से, मतलब मिर्च मसाला ये सब खाने से आपके शरीर में जो कफ बढ़ा हुआ है वो मतलब घट जाता है। तो यहाँ पे पहले से घटने वाला है और घटा हुआ है। तो हमें क्या करना है, तीखा, मिर्च मसाला, तली हुई चीजें ये सब नहीं खाना है। और साथ में पित्त को बढ़ाने वाले चीजें नहीं खानी है। पित्त को कौन कौन बढ़ाता है, कटु रस बढ़ाता है, अम्ल रस बढ़ाता है, लवण रस बढ़ाता है। इसके लिए कटु रस, अम्ल रस और लवण रस मतलब इन सब का सेवन करना है, परंतु थोड़ी मात्रा में, कम मात्रा में सेवन करना है। और अधिक मात्रा में सेवन करना है तो मधुर रस का अधिक मात्रा में सेवन करना है। भले आप मतलब शरबत बना के पिए, या तो फिर पेया बना के पिए, या तो फिर मतलब आप कैसा भी मतलब बना के पिए, या तो सत्तू, मतलब सत्तू बना करके पिएंगे ना तो बहुत अच्छा है। अभी सत्तू कैसे बनाया जाता है तो मैं बता देता हूँ। ये जो चना होता है ना, चना जिसको घोड़ा मतलब घोड़ा अधिक मात्रा में खाता है, मतलब घोड़े के लिए वो अति प्रिय है। इसके लिए चने का एक नाम है बाजीप्रिय, अश्वप्रिय। और अश्वप्रिय बाजीप्रिय ऐसा उसका नाम है, क्योंकि घोड़ा चना अधिक मात्रा में मतलब खाता है। तो चना मतलब उसको क्या करना है, उसको मतलब चूर्ण बना लेना है, उसको थोड़ा भून लीजिएगा चने को। उसको मतलब भून करके क्या करना है, इमाम दस्ता में या तो फिर मतलब कोल्हो में या तो फिर ग्राइंड मिक्सर में डाल के उसको चूर्ण बना लीजिए। जितना मतलब हुआ चूर्ण, उतनी मात्रा में आपको क्या करना है, खांड मिलाना है। यदि खांड नहीं मिलेगा तो धागा वाला मिश्री या तो खड़ी शक्कर, जो खड़ी मिश्री होती है, या तो फिर ताल का जो मिश्री होता है ना, जो पाम कैंडी जिसको बोलते हैं, तो उसको तो बराबर मात्रा में मिला करके रख लेना है। सुबह सुबह उसको क्या करना है, मिट्टी का मटके का पानी लीजिए 1 गिलास, और उसमें 2 चम्मच उसको मिला करके सुबह में पी लीजिए। तो लगभग आपको दिन भर में इतना भूख नहीं लगेगा, और आपको शरीर में ना बड़ी शक्ति आएगी, ताकत आएगी। क्योंकि ये ग्रीष्म ऋतु होता है ना, तो हमें मतलब ताकत तो मिलती है, परंतु हमें अधिक मात्रा में कफ को बढ़ाएंगे तो ही ताकत मिलेगा। यदि कफ की मात्रा नहीं बढ़ाएंगे तो हम क्या करेंगे, शक्तिहीन हो जाएंगे, शक्तिमान नहीं बन पाएंगे। यदि शक्तिमान बनना है तो कफ की मात्रा को हमें अधिक मात्रा में से मतलब बनाना है, ये ध्यान में रखिएगा। और अधिक मात्रा में क्या करना है, धनिया की चटनी या तो फिर पुदीना की चटनी बीच बीच में इसको सेवन करते रहना है, ये ध्यान में रखिए। और रात को क्या करना है, खुले मैदान में सोना है, या तो छत के ऊपर नहीं सोना है, खुले मतलब मैदान में, मिट्टी का मतलब जहाँ पे मिट्टी मतलब होता है ना, वहां पे मतलब खटिया डाल के सोना है। मतलब धरती पे मतलब नहीं सोना है, खटिया में सोना है। और चांदनी रात में यदि मतलब सोएंगे, मतलब चंद्रमा की किरण आपके ऊपर पड़ता हो तो बहुत अच्छा है, ये ध्यान में रखिएगा। तो जैसे मतलब क्या करना है, घर के भीतर नहीं सोना है, छत के ऊपर सोएंगे ना, तो आपको लगभग 4-5 बजे पानी वहां पे जमा करके रखना है छत के ऊपर, और दीवारों पे पानी की सिंचन करना है। तब जाके मतलब आपका जो दीवार है और छत जो है वो ठंडा लगेगा, फिर आप मतलब रात में सो सकते हैं। नहीं तो फिर क्या होगा, वो सीमेंट का जो गर्मी है ना, वो मतलब ठंडा नहीं होता है। तो सीमेंट का गर्मी से फिर क्या होता है, आपके शरीर में यकृत को वो गर्मी देता है। इसके लिए मतलब
अधिक मात्रा में फिर यकृत के ऊपर प्रभाव पड़ता है। और अधिक मात्रा में क्या करना है, अभी आम का सेवन करना है। अभी मतलब ग्रीष्म ऋतु जो 2 मास है ना, अभी अभी ग्रीष्म ऋतु में अधिक मात्रा में आम का सेवन करना है। अभी आप लोगों को बोलेंगे कि आम का रस मतलब कौन कौन सेवन कर सकता है, तो आयुर्वेद में कहा गया है किसी भी प्रकार का मतलब रोगी हो, कोई भी हो, आम का रस सबको सेवन करना है। तो आप बोलेंगे कि मतलब मधुमेह में सेवन कर सकते हैं, तो इसका उत्तर में चरक ने कहा है मतलब प्रमेह चिकित्सा में कि वो प्रमेह में भी मतलब आम का सेवन कर सकता है। मतलब भले आपका शुगर लेवल हो, मतलब आप शुगर हो या तो बीपी हो, लिवर फेलियर हो, किडनी फेलियर हो, हार्ट फेलियर, कुछ भी हो, आपको आम का सेवन करना ही चाहिए। क्योंकि आम का सेवन करने से बहुत सारे रोग जो है वो ऐसे ही भाग जाते हैं। क्योंकि आम को जो है फलों का राजा कहा गया है, राजा माना गया है। तो जो राजा जाता है ना, तो राजा जब मतलब आएंगे तो उसके पीछे पीछे सेनापति मंत्री सब मतलब आते हैं। तो सब आते हैं ना, तो फिर मतलब मतलब आपका मतलब जो बहुत सारा जो मतलब रस है, क्योंकि फल में अम्ल मतलब मधुर रस ही मतलब अधिक मात्रा में होता है, तो मधुर रस का सेवन मतलब करना चाहिए। और अभी ग्रीष्म ऋतु में देखेंगे सफरजन आपको मतलब प्रचुर मात्रा में मिलता है, तो सफरजन का सेवन करना चाहिए। क्योंकि यही मतलब ऋतु है, क्योंकि अधिक मात्रा में मधुर रस सेवन करते हैं तो आगे चल करके फिर क्या होता है, वो कृमि का रूप ले लेते हैं, मतलब कृमि का अंडा बनना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए आप जितना मधुर रस का सेवन करेंगे उतनी मात्रा में फिर सफरजन, जिसको पाइनएप्पल कहा जाता है, उसका आपको सेवन करना है। क्योंकि सफरजन जो है वो आपका क्या करता है, सफरजन या तो अनानास भी बोलते हैं उसको, तो उसका सेवन करने से क्या होता है, वो कृमि को नष्ट कर देता है 1 वर्ष तक। तो उसके लिए आपको मतलब अनानास या तो सफरजन बोलते हैं उसका सेवन करना चाहिए। और मतलब क्या करना चाहिए, आपको प्रचुर मात्रा में दाडिम का मतलब सुबह सुबह में इसको सेवन करना चाहिए। मतलब कम से कम 2 दाडम 2 अनार तो सेवन करना ही चाहिए, यदि आपको मतलब संभव हो तो। और क्या करना चाहिए, तो ऐसा कहा है कि जिनको मतलब शुगर है, डायबिटीज है, या तो फिर जो लोग मतलब जिनको मन में भय है कि अधिक मात्रा में हमने आम का रस का सेवन कर लिया तो हमें कहीं आगे चल करके हमें मतलब शुगर ना हो जाए, तो इसके लिए इसके उत्तर में मतलब बृहद निघंटु रत्नाकर में कहा है, बंगसेन ने भी मतलब कहा है कि ग्रीष्म ऋतु में आपने जितनी मात्रा में आम सेवन किया है, फिर वर्षा ऋतु जब आएगा उतनी मात्रा में आपको फिर जामुन का सेवन करना है। ऐसा नहीं कि हमने ग्रीष्म ऋतु में आम का सेवन कर लिया, अभी जामुन कौन खाएगा, जाने दो। तो ऐसा फिर मतलब आगे चल करके आपको मतलब कफज प्रमेय हो सकता है, अच्छा ऐसा कहा है। परंतु हमने अभी मतलब आपने क्या किया, आम का सेवन कर लिया और वर्षा ऋतु में भरपूर मतलब पेड़ भर के प्रतिदिन प्रचुर मात्रा में मतलब कम से कम 250 ग्राम मतलब जामुन मतलब प्रतिदिन सेवन किया 1.5 महीना, तो फिर आपको कोई मतलब डर नहीं, कोई मतलब चक्कर नहीं आएगा। मतलब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। और आपका शुगर लेवल मतलब कभी बढ़ेगा नहीं, आम का सेवन करने से कभी नहीं बढ़ता। हाँ, जो आम कच्चा है और जो वसंत ऋतु में जो आम होता है ना, वो उसमें अम्ल रस होता है, तो अम्ल रस से क्या होता है, वो अम्ल रस प्रधान होता है उस समय, तो उससे शुगर बढ़ सकता है। परंतु ग्रीष्म ऋतु का जो आम मिलता है ना, उसमें मतलब सूर्य भगवान का प्रचंड किरण उसमें मतलब जब उसमें पड़ता है तो ये विटामिन डी उसके अंदर आ जाता है, ये ध्यान में रखिए। क्योंकि फिर मतलब वो पकता नहीं है जब तक उसमें भगवान मतलब सूर्य नारायण जी का मतलब किरण जो उसमें मतलब पड़ेगा नहीं, तो आम पकेगा नहीं। फिर वो मतलब जब वो किरण पड़ता है ना तो आम पकने लगता है। तो आम खाने का सीधा सा अर्थ है कि आप साथ में विटामिन डी खा रहे। और एलोपैथी वाले तो बोल रहे हैं विटामिन मतलब विटामिन डी जो है हड्डी को मतलब ताकत देती है, मतलब आपके कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। तो हमें हड्डियों में ताकत देना है, दांतों को मतलब मजबूत बनाना है, और हमें मतलब शक्ति में मतलब शक्तिशाली होना है। तो इसके लिए क्या करना है, भरपूर मात्रा में आम का सेवन करना है, ये ध्यान में रखिएगा। परंतु हम भाव प्रकाश निघंटु अन्य अन्य शास्त्रों में देखेंगे, आचार्य धन्वंतरी भगवान में भी मतलब अपने संहिता में कहा है निघंटु में कि आम जो मतलब सेवन करते हैं तो उसको प्रमेह रोग होता ही नहीं, क्योंकि वो धातु वर्धक होता है और धातु पुष्ट होता है, पुष्ट करता है और शुक्र धातु को बढ़ाने वाला होता है। इसके लिए उसको अधिक मात्रा में सेवन करना है। और उसमें कहा गया है कि सुबह में सौंठ मतलब लेना है, सौंठ सौंठ का चूर्ण और मरीच मतलब काली मिर्च लेना है। मतलब सौंठ का 1 चम्मच लेना है, काली मिर्च आधा चम्मच लेना है। इसको 1 गिलास पानी में उबालना है। मतलब ये सुबह के समय आप कर सकते हैं, 1 गिलास पानी में उबालना है। जब आधा गिलास बचे तो क्या करना है, उसको छान लेना है, ठंडा होने देना है। ठंडा होने के बाद में उसमें 1 चम्मच मधु मिला करके आपको सेवन करना है। तो ये सेवन करेंगे ना, तो आपको दिन भर में देखेंगे, क्योंकि ये ग्रीष्म ऋतु जो है अग्निमांद्य रोग सबको होने वाला है।
तो यदि मतलब इसका सेवन करेंगे सुबह सुबह, तो आपका दिन भर अग्निमांद्य नहीं होगा, मतलब समय पर आपको भूख लगेगा। फिर मतलब जब खाना भोजन कर लेंगे तो समय पर आपका जीर्ण भी हो जाएगा, हजम हो जाएगा, रात को अच्छे से नींद आएगी, सुबह में आपका पाखाना मतलब खुल करके आएगा। तो इसके लिए 16 मिली जो मतलब काली मिर्च का जो है उसको सेवन करना है। यदि आप मतलब मधु मिलाने से यदि आपको मतलब से मधुमेह में घी मिला के सेवन करते हैं उसमें कोई दिक्कत, तो घी मिला करके आप मतलब सेवन कर सकते हैं। और क्या करना है उसमें कि जो दिन भर में हम जो मतलब मिट्टी का मटके का जो पानी पियेंगे, मिट्टी का बर्तन, उसमें कैसे करना है, निम्न को जो है मोगरे का जो मतलब कली होती है, या तो फिर कमल का जो कली होती है, या तो फिर जो चमेली का जो कली होती है, मतलब जो इतना सब मतलब सुगंध पुष्प जो कली होती है ना, वो कलियां ला करके आपको मिट्टी के बर्तन में छोड़ लेना है, मिट्टी के मटके में छोड़ देना है। और पूरी रात जो है उसको पड़ा रहे, मतलब इसको आप छोड़ दीजिए। या तो उसमें आप गुलाब का फूल भी मतलब डाल सकते हैं, पंखुड़िया डाल सकते हैं, रात भर उसको पड़ा रहने दीजिए। और मतलब उसको दिन में सुबह में उठ करके क्या करना है, वो फूल निकाल लीजिए। आप चाहे तो अपने मतलब गजरा बना के अपने बालों में लगा सकते हैं, या तो भगवान को भोग लगा सकते हैं, मतलब चढ़ा सकते हैं हार बना करके, वो पूजा में मतलब काम आ जाएगा। या तो फिर आपको मतलब सर में लगाने के लिए भी मतलब काम आ जाएगा। तो वो जो आपका मिट्टी का मटके का पानी है ना, एकदम सुगंधित मतलब हो जाएगा, एकदम मतलब सुवासित, जिसको सुगंधित जल, सुवासित जल ऐसा कहा जाता है ना संहिताओं में, तो ये सुगंधित जल बन जाएगा। तो आप जब भी पानी पियेंगे ना, तो आपको बड़ा मतलब सुगंध का अनुभव होगा, और आपके मन को स्थिर रखेगा, मन को प्रसन्नता लाएगा, और आपको मतलब मन को विचलित नहीं करेगा, ये ध्यान में रखिए। तो ऐसा मतलब करने के लिए मतलब कहा गया है। तो ऐसा मतलब करिए। और हाँ, जिन लोगों का मतलब पित्त प्रकृति वात प्रकृति है, उनको ग्रीष्म ऋतु में जो फटीक का जो मतलब माला आती है ना, सफेद रंग का मतलब जो माला आते हैं, जिसको स्फटिक का माला, फिटकरी का माला, मतलब जो माता सरस्वती का जो साधना करते हैं, मंत्र जप करते हैं, तो वो फिटिकरी का माला से वो मंत्र का जप करते हैं। आपको मतलब मिल जाएगा पूजा की दुकान में, या तो आसाराम जी की जो बापू का जो मतलब दुकान होता है ना, वहां पे स्टोर पे देखेंगे तो आपको फिटकरी की माला आपको बड़े सहजता से उपलब्ध हो जाएगी। तो जिनका पित्त प्रकृति है या तो वात प्रकृति है, तो वो फिटकरी का माला धारण करे ग्रीष्म ऋतु में, तो वो बहुत अच्छा होता है, ये ध्यान में रखेगा। और दोपहर के समय में आपको ताल खाना है, खजूर खाना है, मतलब जो कच्चा हुआ ताल है ना, वो खाना है। यदि फिर भी आपको मतलब अधिक मात्रा में गर्मी लगती है, तो जो केले का पत्ता होता है ना, केले के पत्ता मतलब ला करके उसमें सैया बना करके, मतलब सेज बना बिछोना बना करके उस पे सोना है। या तो फिर कमल का फूल, या तो फिर गुलाब का फूल का पंखुड़िया लाना है, और अपने मतलब सैया पर मतलब थोड़ा बिछोना बिछा लेना है, मतलब बिखरे लेना है, और उसके ऊपर शयन करना है। तो देखेंगे आपको मतलब ठंडा ठंडा लगेगा, ये मतलब ये बहुत अच्छा है। और आपको क्या करना है, दिन में 10 बजे से 2 बजे तक बाहर नहीं जाना है। यदि आपको कोई काम नहीं है तो बाहर नहीं घूमना है, ये ध्यान में रखिएगा। और यदि आपको मतलब और एक मतलब बात है मैं बता दूं, कि मतलब मिट्टी के मटके में थोड़ा भीमसनी का कपूर है ना, 1-2 ग्राम मतलब उसको चूर्ण बना के मतलब ढालते रहिएगा। तो वो दिन भर जब भी हम मतलब पानी पिएंगे ना, तो आपको मतलब ठंडा ठंडा अनुभव होगा, ठंडा ठंडा अनुभव तो होगा। और साथ में आजकल मतलब क्या होता है, जो सनस्ट्रोक हो जाता है, जिसको अंशुघात बोलते हैं, लू लगना जो बोलते हैं, मतलब रात में बोल रहा हूँ, दिन में चल रहे अचानक मतलब वो मूर्छा आ गया उनको, तो वो मूर्छा नहीं आएगा, मतलब सेंसलेस मतलब नहीं होगा। केवल कपूर का मतलब यदि मिट्टी के मटके के बर्तन में आपने कपूर डाला हुआ है, और वो पानी मतलब दिन भर में पी रहे हैं, तो आपको मतलब या तो फिर मतलब कांदा जो होता है ना, प्याज, उसको मतलब अपने जेब में रख कर भी मतलब जा सकते हैं। या तो फिर प्याज का रस भी मतलब 1-1 2-2 बूंद जो है अपने नाखूनों में डाल सकते हैं। परंतु जो मतलब कृष्ण भक्त होते हैं, वैष्णव होते हैं, वो प्याज लहसुन ये सब नहीं खाते। तो इसके लिए उनको क्या करना है, भीमसेनी कपूर जो है 1-2 ग्राम जो है वो मिट्टी के मटके में मतलब डाल देना है, और उसको मतलब वो सेवन करना है। तो ये बहुत मतलब अच्छा मतलब होता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ऐसा मतलब कहा गया है। तो इसको आदान काल मतलब कहा गया है आयुर्वेद में। तो ये ध्यान में रखिए, ऐसा मतलब करना है, ये करने के लिए आयुर्वेद में मतलब कहा गया है, तो इसको मतलब ध्यान में रखना है। और मतलब इसमें क्या क्या मतलब खाना है, नहीं खाना है, ये इसको थोड़ा हम थोड़ा संक्षिप्त से और उसको थोड़ा समझते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु में ऐसा कहा गया है कि जो शीतल द्रव्य है, और पतला मतलब अन्न होना चाहिए। पतला अन्न मतलब यदि आप दाल का सेवन कर रहे हैं, चावल दाल, तो उसको मतलब चिकना मतलब पतला पतला बना करके, खिचड़ी खिचड़ी बना करके उसका सेवन करना है। और इस समय मतलब रोटी थोड़ा कम खाना है, चावल थोड़ा अधिक मात्रा में सेवन करना है, ये ध्यान में रखिएगा। और मतलब कहा है कि मतलब जो भी मतलब दिन में सेवन करे, तो आपको
मतलब शरबत बना के पीना ही पीना है, ये ध्यान में रखिए। और रात में दूध में घी डाल करके पीना ही पीना है, ये ध्यान में रखिए। और आपको शराब नहीं पीना है, और यदि शराब पीने की मतलब मदिरा पीने की अभ्यास है तो आप नहीं रह सकते, आपको नींद आती है, नींद नहीं आती है और सर में दर्द होता है, तो आयुर्वेद की प्रसिद्ध औषधि मृत संजीवनी शुरा, उसको आपको मतलब सेवन करना है। और आपको मतलब पूरे शरीर में चंदन, उसिर और कपूर का लेप लगा करके मतलब उसको मतलब सोना है। और उसका जो मतलब जो उसिर मतलब जो खस होता है ना, उसका टट्टिया जो है उसको मतलब लगाना है, मतलब अपने दरवाजे में, जैसे आम का मतलब पत्ता मतलब टांगा जाता है, तो उसके खिड़कियों में दरवाजे में उसको लगाना है, मतलब टांग देना है। और उसको दिन भर में आधा घंटा 1 घंटा छोड़ छोड़ करके उसमें स्प्रे करना है, जैसे सैलून में मतलब स्प्रे कर दे। और हाँ, ये ग्रीष्म ऋतु में मोटा कपड़ा नहीं पहनना है, एकदम पतला बारीक सा कपड़ा पहनना है, और सूती कपड़ा पहनना है, पॉलिस्टर कपड़ा बिल्कुल नहीं पहनना है। और मैंने देखा है एक बार मतलब डिस्कवरी चैनल में, तो डिस्कवरी या नेशनल नहीं डिस्कवरी चैनल में, कि ये जो प्लास्टिक का बोतल होता है ना, प्लास्टिक का बोतल से टी शर्ट बनता है, इसके लिए टी शर्ट का उपयोग में नहीं करना है हमें कभी भी, ये ध्यान में रखिए। और जीन पैंट मोटा कपड़ा तो पहनना ही नहीं है, ये दिन में, ये दिन में ध्यान में रखिए। और यदि मतलब दोपहर में आपको कोई काम नहीं है, दोपहर में कम से कम आधा घंटा या तो 1 घंटा या तो फिर पूरा 2 घंटा 3 घंटा जो है आपको विश्राम करना है, यदि कोई काम नहीं है। यदि काम है तो फिर मतलब थोड़ा मतलब कान में मतलब नाक में या तो कान में थोड़ा मतलब कपूर की धारा लगा करके, मतलब जो अमृत धारा वो नहीं, केवल कपूर, कपूर का पानी उसमें डाल करके, या तो कपूर का पानी मतलब डाल कर वो सेवन करके आप दिन में जा सकते हैं। परंतु यदि आपकी यात्रा कहीं जा रहे हैं और नैऋत्य दिशा की मतलब और जाना पड़ रहा है दिन में, तो उसको मतलब मुंह में कपड़ा बांध करके, जैसे मास्क आजकल पहन रहे हैं, तो उसको कपड़ा बांध करके या तो फिर हेलमेट पहन करके वो मतलब जा सकते हैं, ऐसा ध्यान मतलब करना है। और मतलब क्या करना है ना, अपराह्न में भ्रमण करना है, ऐसा कहा गया है। क्योंकि भ्रमण करने से क्या होता है, मतलब आपको शरीर में शक्ति आती है, इसके लिए अपराह्न काल में आपको भ्रमण करना है। कहाँ भ्रमण करना है, जहां पे मतलब पेड़ हो, पौधे हो, नदी के किनारे या तो फिर पहाड़ पर्वत का मतलब जो किनारे, जहां पे मतलब थोड़ा बाग हो, बगीचा हो, जहां पे मतलब प्राकृतिक उद्यान हो, जहां पे जाने से मतलब अच्छी अच्छी मतलब वायु मतलब बहती हो, मंद मंद वायु पर बहती हो, और मन को प्रसन्न कर देने वाला हो, तो ऐसी ऐसी जगह पे शाम को 3-4 बजे आपको जाना है। और एक बात मतलब महत्वपूर्ण की बात है कि आपको व्यायाम बिल्कुल नहीं करना है, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करना है, जिम बिल्कुल नहीं जाना है, और अधिक हार्ड वर्क मतलब अधिक परिश्रम नहीं करना है, ये ध्यान में रखिए। क्योंकि ये ग्रीष्म ऋतु में अपने आप में ये पसीना निकल रहा है, मतलब हमारा शरीर का विष जो है वो निकल रहा है, तो आप मतलब यदि एक्सरसाइज करेंगे, परिश्रम करेंगे, अधिक मात्रा में जिम जाएंगे, और चक्कर लगाएंगे ग्राउंड में जा करके, मतलब मैदान में जाकर के मतलब दौड़ने लगेंगे। कोई कोई बोलता है मुझे प्रतिदिन 7 किलोमीटर चलना है, कोई बोलता है 10 किलोमीटर चलता हूँ, तो कोई बोलता है मैं 15 किलोमीटर का चल के मैं रिकॉर्ड बनाऊंगा। तो ये रिकॉर्ड बनाने के पीछे में मत भागिए, अपने पहले सेहत का ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखिए, अपने शरीर का मतलब संभाल कीजिए। तो अभी क्या है, ग्रीष्म ऋतु में अभी मतलब व्यायाम नहीं करना है, कसरत, कुश्ती, मेहनत, मतलब सूरज की जो धूप होती है ना, धूप में आपको नहीं घूमना है अधिक मात्रा में, और पैदल चलते हुए मतलब नहीं जाना है, मतलब दोपहर में यदि मतलब कहीं जाना ही पड़े तो मतलब चप्पल जूता ये सब मतलब पहनकर जाना है। परंतु जो बूट होता है ना, शूज, वो नहीं पहनना है, मतलब पैरों को भी मतलब हवा लगने देना है, ये ध्यान देना है। और कड़वा चीजें और खट्टी चीजें और नमकीन और तीखा ये आपको बिल्कुल नहीं खाना है। और चटपटा जो होता है ना, जैसे पापड़ हो गया, अचार हो गया, या तो फिर जो मतलब खट्टा मीठा जो विभिन्न प्रकार का होता है, वो सब मतलब नहीं खाना है। और नमकीन पदार्थ का खाना ही नहीं है। और स्त्री प्रसंग नहीं करना है, मतलब मैथुन से समागम से दूर रहना है। और गरम गरम नहीं खाना है, ना गर्मी के स्थान में रहना है, और ना गर्म पानी पीना है, और चाय कॉफी तो पीना ही नहीं है। परंतु देखते हैं, मैं लोगों को देखता हूँ तो गर्मी के मौसम में अधिक चाय पीते हैं, तो मैं बोलता हूँ आप चाय मतलब क्यों पीते हैं गर्मी में मौसम में, तो बोलते हैं, क्योंकि जितना गर्मी उतना चाय पियो ना, तो दिमाग एकदम मतलब फ्रेश लगता है, हमको बहुत अच्छा लगता है। तो मैं उनको कुछ बोलता तो नहीं हूँ, परंतु मन में सोचता हूँ कि हाँ अभी मतलब तुम्हारा अभी टिकट धीरे धीरे कटने वाला है। मतलब मैं ऐसा सामने से नहीं बोलता हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ। तो यदि आप लोग चाय पीते हो ना, चाय कॉफी ये सब पीते हो, तो उसको बंद कर देना है। और अपने बच्चों को बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स, मदर हॉर्लिक्स और कॉम्प्लान ये सब मतलब ये देते हो ना, तो इसको टोटल बंद कर दीजिए। और गरिष्ठ द्रव्य तो देना ही नहीं है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में जो है हमारा अग्नि मंद पड़ जाता है, तो हमें गरिष्ठ द्रव्य देना ही नहीं है, लघु आहार करने के लिए देना है, और अधिक मात्रा में फलाहार सेवन करना है, तो ये ध्यान में रखिए। तो जो जो मतलब गर्मी बढ़ाने वाले चीज होते हैं
उन सब का मतलब आहार विहार आपको बंद करना है। और जो तुअर का दाल और उड़द का दाल जो सेवन करते हैं, जिससे मतलब वड़ा बनता है, डोसा बनता है, इडली बनता है, तो वो तुअर दाल और उड़द दाल आपको मार्गशीर्ष महीने तक आपको सेवन नहीं करना है, ध्यान में रखिए। अभी जेठ का महीना है, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, तो इतना मतलब जब तक मतलब मार्गशीर्ष महीना न आ जाए तब तक आपको उड़द दाल और तुअर दाल, ये दो दाल आपको सेवन नहीं करना है। तो आप बोलेंगे कि किस दाल का हम सेवन करें, तो आयुर्वेद में कहा है कि आपको जो है मूंग का दाल का अधिक मात्रा में सेवन करना है, ये ध्यान में रखिए। तो ये जो ग्रीष्म ऋतु के विषय में मतलब कहा गया है, तो मैंने मतलब आपको बताया। हाँ, जिन जिन लोगों को मतलब शरीर में जलन होती है, दाह होती है, मतलब जलन होती है, मूत्र में जलन होती है, तो उनके लिए मैं एक उपाय बता देता हूँ। मतलब ये 2 महीना ग्रीष्म ऋतु में आप सेवन कर सकते हैं। चंद्र प्रभावटी ले लीजिए और चंद्र कला रस ले लीजिए, बराबर। दोनों में से दो दो गोली, उसी रस 5 चम्मच, चंद्रा 5 चम्मच, उसको मिट्टी के मटके का पानी आधा गिलास में मिला के उसके समय ये दो दो गोली मतलब 4 गोली सुबह में खाली पेट में और शाम को खाली पेट में सेवन कर सकते हैं, ये ध्यान में रखिए। और दोपहर के भोग में उसको आपको छाछ पीना ही पीना है, और रात को भैंस का दूध में घी डाल करके मतलब सेवन करना है, ये ध्यान में रखिए, बराबर। और क्या करना है आपको, जिनको मतलब अधिक मात्रा में पसीना निकलता है, तो गुलकंद लेना है। और दोपहर सुबह में एक बार भोजन मतलब भोजन के बाद में, और दोपहर में एक बार भोजन के बाद में गुलकंद 2 चम्मच, और उसमें मतलब मिट्टी का मटके का पानी 1 गिलास में घोल करके आपको मतलब दिन में 2 बार पीना है। तो इससे देखेंगे तो आपका जो मतलब बढ़ा हुआ है मतलब पसीना अधिक मात्रा में मतलब निकल रहा है, गर्मी अधिक मात्रा में लग रहा है, वो पूरी तरह से मतलब ठीक हो जाएगा, ये मतलब ध्यान में रखिएगा, बराबर। तो ये मतलब था ग्रीष्म ऋतु में मतलब जो भी मतलब था बताने के लिए मैंने आप लोगों को बताया। और आप सबको एक जरूरी सूचना मैं आपको देना चाहता हूँ, जो कि बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है, कि आप सबको पता है आज मतलब ज्येष्ठ मास का कृष्ण पक्ष दशमी तिथि है। मतलब अभी आज दिन में 11:30 बजे से एकादशी तिथि जो है आरंभ हो चुका है। तो कल जो है एकादशी है। तो कल का यदि आप लोग चाहते हैं कि मैं भी वैद्य बनूं और मैं भी मतलब अपने स्वास्थ्य का मतलब देखभाल करूं और मैं भी स्वस्थ रहूं, तो कल का एकादशी सबको करना चाहिए, सबको पालन करना चाहिए। मैं ये मतलब ऐसा मत सोचिए कि मतलब ये प्रवचन मतलब है आध्यात्म मतलब क्षेत्र में मतलब ऐसा बोल रहे हैं, तो ये मतलब सत्यवान जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मैं ऐसा मत मत सोचिए। क्योंकि आयुर्वेद में ही कहा है कि जो ज्येष्ठ मास का कृष्ण पक्ष का जो एकादशी होती है उसका 3 नाम है। पहला नाम है पापनाशिनी एकादशी, दूसरा नाम है अपरा एकादशी, तीसरा नाम है जल क्रीड़ा एकादशी। तो इसका 3 नाम क्यों पड़ा है, इसका भी रहस्य आप लोगों को बता देता हूँ। क्योंकि जो मतलब वैद्य लोग जो होते हैं, मतलब कितना भी मतलब बड़ा मतलब ज्ञानी हो, विद्वजन हो, कितना भी मतलब वो गुणी हो, परंतु ऐसा थोड़ी है कि मतलब वो उसके मतलब पूरे साल भर में जितने भी रोगी आए उनसे मतलब सारे मतलब सभी रोगी मतलब उनसे ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आयुर्वेद में मतलब वर्णित है। ऐसा नहीं है कि आपने मतलब कितना बड़ा मतलब पहुंचे हुए मतलब गुणी है, वैद्य है, अच्छे वैद्य है, आपका बहुत अच्छा अनुभव है कि आपके पास जो भी रोगी आ जाएगा कि मतलब वो आप उसको ठीक कर देंगे, ऐसा नहीं है। तो कुछ कुछ रोगी जो है वो ठीक नहीं होते हैं, परंतु जब हम औषधि देते हैं तो उससे पैसे लेते हैं, तो वो जब ठीक नहीं होता है ना तो उसका पाप हमें लगता है, ये ध्यान में रखिएगा। परंतु जब ठीक हो जाता है तो भी हमें उसका मतलब पाप यदि मतलब 10 हिस्सा मतलब 100% है, तो उसमें से 10% भी हमें पाप लेना ही होता है मतलब रोगी से। और मतलब बिल्कुल ठीक नहीं होता है तो उसका 50% पाप हमें मतलब लग जाता है, ऐसा मतलब ये रत्नाकर निघंटु में ऐसा कहा गया है। तो उसके लिए क्या करना है, जो वैद्य लोग होते हैं उनके लिए ज्येष्ठ मास का कृष्ण पक्ष का जो एकादशी है जो कल आने वाला है, जिसको अपरा एकादशी पापनाशिनी एकादशी कहा है, उसको पालन करना चाहिए। मतलब कल सूर्योदय से लेकर के परसों सूर्योदय तक मतलब दूसरे दिन के सूर्योदय तक आपको भोजन ग्रहण नहीं करना है। मतलब केवल यदि मतलब जल का सेवन कर सकते हैं, और रात को दूध का मतलब सेवन कर सकते हैं, दूध में घी सेवन कर सकते हैं, और दिन में चाहे तो दोपहर में छाछ सेवन कर सकते हैं, इतना सेवन कर सकते हैं। यदि आपको गला सूख रहा है या तो फिर भूख लग रहा है तो उस समय मतलब तुलसी का जल आप सेवन कर सकते हैं। मिट्टी के मटके में तुलसी का मतलब तुलसी का पत्ता डाल दीजिए, और वो दिन भर में थोड़ा थोड़ा प्यास लगे भूख लगे तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में मतलब 2 चम्मच 3 चम्मच 5 चम्मच 10 चम्मच, उससे 10 चम्मच से अधिक नहीं, मतलब 50 ग्राम 50 मिली ml से अधिक मात्रा में जल का सेवन नहीं करना है, ये ध्यान में रखिएगा। तो कल मतलब मैं आग्रह करता हूँ
कि कल सबको मतलब जो एकादशी है सबको पालन करना चाहिए। और पाप नाशिनी एकादशी इसके लिए कहा गया है कि सबका पाप नाश हो जाएगा और विशेष रूप से वैद्यों का पाप नाश हो जाएगा, तो ध्यान में रखिए। और जल क्रीड़ा एकादशी इसके लिए कहा है क्योंकि कल का जो मतलब एकादशी है, कल से मतलब गर्मी और बढ़ने वाली है, मतलब 1.5 महीना तक, ये ध्यान में रखिए। अभी 16 तारीख से अभी जो एकादशी मतलब हुआ ना, जब ग्रीष्म ऋतु आरंभ होता है तो जल क्रीड़ा एकादशी तक इतना गर्मी नहीं लगता, परंतु जैसे ही जल क्रीड़ा एकादशी आरंभ हो गया, वो इसमें यहाँ से लेकर के 1.5 महीना तक अधिक मात्रा में गर्मी लगती है। तो कल क्या करना है, जिनके पास समय है और आपके आसपास मतलब कोई तालाब है जिनमें मतलब कमल का फूल खिला हो, या तो कुमुदिनी का फूल खिला हो, या तो मतलब तालाब में बहुत सारा पानी है, या तो फिर नदी है पास में, तो जाके कम से कम 2 घंटा 3 घंटा उसमें डुबकी लगाए और उसमें नहाए। यदि आपको तैरना आता है तो तैरिए, ये मतलब करिए, क्योंकि जल का क्रीड़ा करना है कल, सबको करना है। ऐसा नहीं मतलब कोई एकादशी पालन कर रहा है तो वही करेगा, ऐसा नहीं, सबको करना चाहिए। जल क्रीड़ा एकादशी इसके लिए इसका नाम है। तीसरा नाम जो अपरा एकादशी है, वो अपरा एकादशी इसके लिए कहा गया है क्योंकि ये जो मतलब जितने सब एकादशी होते हैं, मतलब 11 महीने का जो मतलब और भी जो 22 एकादशी होती है, वो सबका मतलब एकादशी का जितना मतलब गुण होता है, ये ज्येष्ठ मास का जो अपरा एकादशी और निर्जला एकादशी, ये दोनों एकादशी का इतना ही मतलब गुण होता है, फल मिलता है। इसके लिए वो अपरा से मतलब अपर यानी मतलब दूसरे अन्य एकादशी से ये श्रेष्ठ है, मतलब गुणों में मतलब श्रेष्ठ है, इसके लिए इसका नाम अपरा एकादशी रखा गया है। तो मतलब मैं ये सब पे आग्रह करता हूँ कि आप सब लोग मतलब इसका एकादशी का भी पालन करिए, जो कि बहुत अच्छा है। तो मैं अपने मतलब जो व्याख्यान है मैं यहाँ पे विराम देता हूँ। आप लोगों का यदि कोई प्रश्न है, कोई शंका है, तो आप मतलब उपस्थित मतलब करिए, मैं यथासंभव आपको प्रयास करूंगा आपके उत्तर देने के लिए। वंदे मातरम। वैद्य जी, मेरा प्रश्न है। हेलो। हेलो। हाँ जी, कहिए। वैद्य जी नमस्कार। मेरा प्रश्न ये है कि गुडुचि और का काढ़ा मिश्री मिलाकर सेवन करना चाहिए, इससे पित्त का शमन हो जाता है। लोलम्ब राज की जो वैद्य वाली किताब है, वो वैद्य मित्रम क्या नाम है उसका, उसमें तो ये कर सकते हैं ऐसा? जी, बहुत अच्छा आपने कहा है। लोलिम्ब राजकृत वैद्य जीवनम, ये हाँ मतलब हाँ। अपना उन्होंने सुहागरात के दिन अपने पत्नी को जो कह सुनाया था कि जी। केवल इतना औषधि मतलब जान लेने से भी कोई भी मतलब अपना अपना और अपने घर का और मतलब जीवन को निर्वाह करने के लिए जिनको मतलब जितना मतलब पैसा चाहिए, 2 वक्त का रोटी या तो जो भी मतलब चाहिए, वो वैद्य जीवन पढ़ के भी आपको प्राप्त हो सकता है। ऐसा इसके लिए जी। उन्होंने वैद्य जीवन ग्रंथ की मतलब सारी योग जो है उन्होंने अपनी पत्नी को दिया था। तो उसमें जो बताया है, जो गुलची मतलब काढ़ा मतलब गुलची का रस हो या तो गुलची का जो क्वाथ हो, गुलची का कषाय हो, वो केवल पित्त का समन नहीं करता, वो कफ का भी समन करता है, पित्त का भी समन करता है, और उसमें वात का भी समन करता है। तो ये जी। कोई भी ले सकता है, कभी भी ले सकता है, तो आप इसका मिश्री सेवन कर मिला के। सकते हैं। गुड़ची का, जी गुड़ची का मैं कुछ प्रयोग बताता हूँ, क्योंकि गिले गिले का आपने बात किया है अमृता का, तो गिले जी। का मतलब लीजिए, उसका काढ़ा बनाइए। यदि आपको कफ की समस्या है तो उसको ठंडा होने के बाद में उसमें शहद 1 चम्मच मिला करके सेवन करिए, तो उसका कफ की जो समस्या है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। यदि किसी को मतलब यदि उल्टी हो रही है, बार बार उल्टी हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, तो गिलोय का काढ़ा या तो फिर गिलोय का रस लीजिए और उसको केवल शहद मिला करके सेवन करिए, बराबर। काढ़ा यदि मतलब गिलोय का रस ना मिले ताजा ताजा, तो उसको काढ़ा बनाइए और काढ़ा बनाने के बाद में उसको ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद में शहद 2 चम्मच उसमें मिला करके सेवन करिए, तो उल्टी तुरंत बंद हो जाती है, ये ध्यान में रखिए। जिनको सर में खुजली होती है पसीना अधिक मात्रा में निकलने के कारण, तो उसमें गिलोय का मतलब काढ़ा बनाइए और उसको मतलब ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद में उसको क्या करना है, मिश्री मिला करके उसको सेवन करना है, ये ध्यान में रखिए। जिनको वात मतलब बढ़ा हुआ था, वात का दोष होता है, तो गिले को मतलब काढ़ा बनाइए और हल्का गुनगुना रहे, मतलब थोड़ा गर्म रहे, तो उसमें सेंधा नमक मिला करके उसका मतलब धीरे धीरे चाय की तरह उसको मतलब सेवन करिए, तो देखेंगे वात रोगों में बहुत अच्छा मतलब फायदा मिलता है। जिनको पित्त की समस्या होती है, तो पित्त की समस्या मतलब होती है तो क्या करना है, गिले का काढ़ा केवल मतलब केवल पीने से तो पित्त का तो समन होता ही है, साथ में और एक काम करिए, पिप्पली उसमें मिला दीजिए, बराबर। गिलोय का 1 चम्मच और पिप्पली 1 चम्मच उसको मिला करके यदि काढ़ा बना के सेवन करेंगे, तो पित्त के ऊपर बहुत अच्छा परिणाम देता है। अच्छा, पिपली उसमें मिला दें? जी, पिप्पली हेलो। मिलाएंगे ना तो पित्त के ऊपर और भी अच्छा काम करता है। और ये जो लोलम्ब राज जी ने लिखा है कि इसके गुरु जी के काढ़े में
मिश्री मिला के पीजिए, सभी पित्त के सभी रोगों में काम करता है, तो ये भी कर सकते हैं। हाँ, मैंने वही तो बताया आपको कि उसमें मिश्री भी मिला सकते हैं, शहद भी मिला सकते हैं, घी भी मिला सकते हैं, और अच्छा, ये उसमें पिपली का भी मतलब मिला के सेवन कर सकते। आप कैसे भी प्रयोग करेंगे ना, तो क्योंकि वो त्रिदोष नाशक है, वात को कम करेगा, पित्त को कम करेगा, वात कफ को भी कम करेगा, तो वो तीनों दोषों को समन करेगा। आप उसका अच्छा कैसे भी प्रयोग करिए। अच्छा वैद्य जी, ये जो आपने सत्तू बताया है चने का, इसमें आपने बताया कि खांड मिलाना है, क्या हम गुड़ मिला सकते हैं? नहीं, उसमें गुड़ नहीं मिलाना है, क्योंकि गुड़ जो है वो गर्मी पैदा करता है। खांड जी मिश्री ये जो बूरा होता है ना, ये हमें मतलब शीतलता प्रदान करते हैं। इसके लिए जी। उसमें गुड़ नहीं मिलाना है। अच्छा जी, अच्छा, धन्यवाद। वैद्य जी, जी, वंदे वंदे मातरम। जी मातरम। वैद्य जी नमस्कार। वैद्य जी, हाँ वैद्य जी, जी वंदे नमस्कार। मातरम। वैद्य जी, हेलो। नमस्कार वैद्य जी। हाँ जी, बोलिए। हाँ एक वैद्य जी, मैं पेशेंट पूछ है रहा हूँ। वैद्य जी। हेलो। हाँ वजन। हेलो। हेलो। हाँ जी, हेलो। बोलिए, सुन रहा हूँ। कोई एक हाँ आदमी जी, बोलिए। बोलिए। बोलिए, हम सुन रहे हैं, बोलिए। मैंने दोनों को म्यूट कर दिया। अच्छा। ठीक है। हाँ हाँ। अब मैं सिंह यादव जी को पहले अनम्यूट कर रहा हूँ, फिर मैं अनिल जी को अनम्यूट करूंगा। एक सेकंड। सिंह यादव जी बोलिए। जी वैद्य जी नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार, हेलो। कहिए। हाँ वैद्य जी, मैं कह रहा था कि जैसे मेरा वजन भी कम है और थोड़ा मतलब कमजोरी भी रहती है शरीर में, तो कैसे मतलब क्या लेना चाहिए तो जिससे कमजोरी और ये वजन बढ़ जाए? आपकी आयु कितनी है? मेरी 33। 33। आपका विवाह हो चुका है? हाँ। आपका विवाह विवाह हो चुका है आपका? आपकी आवाज थोड़ी आ रही है, क्या बोल रहे आपकी हैं वैद्य जी? आपकी शादी हो चुकी है, शादी? हाँ शादी शादी हो चुकी है वैद्य जी। जी। तो आपको केवल मतलब दुर्बलता दूर करना है, और आपको मतलब वजन बढ़ाना है, इतना ही ना? हाँ और कमजोरी भी रहती है वैद्य जी। जी जी। आप एक काम करिए, बराबर। आरोग्य वर्धिनी जी। बट्टी, और आरोग्य आरोग्य वर्धिनी हेलो। बट्टी। जी। और रहता है लक्ष्मी विलास रस, ये दोनों में से दो दो गोली जो है, उसको मतलब भृंग राजा सब मतलब आपको मिल जाएगा। बराबर, भृंग राजा सब 5 चम्मच, उसमें आधा गिलास पानी में मिला लीजिए। और उसी के साथ में आरोग्य वर्धिनी बट्टी 2 गोली, लक्ष्मी विलास रस 2 गोली। इसको खाने के पहले या तो खाने के बाद में, जैसा आपको लगे। खाने के बाद में दीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। खाने के मतलब लगभग आधा घंटे के बाद में, दिन में एक बार और रात को एक बार, ऐसा सेवन करेंगे ना, तो धीरे धीरे आपका वजन भी बढ़ेगा, भूख भी बढ़ेगा, और शरीर में जो दुर्बलता है वो भी दूर हो जाएगी। ठीक है जी। तो कितने कितने दिनों तक करना है इसको वैद्य जी? उसको 2 महीने करिए। 2 महीना है ना? जी। जी वंदे वैद्य मातरम गुरु जी। जी, धन्यवाद। हाँ जी, ए, वंदे वंदे एक मातरम मातरम। गुरु जी। एक सेकंड, एक जैसे सेकंड। कि मणि कुमार जी म्यूट कीजिए। धर्मेंद्र जी एक सेकंड, पहले ये अनिल जी कुमार जी भैया, पांडे ठीक को मैं ठीक अनम्यूट ठीक। कर रहा हूँ। फिर अनिल कुमार पांडे जी आप पूछिए। और कोई भी दवाई वैद्य जी बोलते हैं तो आप लोग दोबारा मत पूछिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। रिकॉर्डिंग सुनिएगा, उसमें आप लिख सकते हैं, ठीक है। अनिल कुमार पांडे जी अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछिए, फिर उसके बाद धर्मेंद्र जी पूछेंगे, फिर मणि कुमार जी म्यूट कर लीजिए प्लीज। अनिल जी अनम्यूट कीजिए। चलिए, मैं एक प्रश्न रख लेती हूँ 2 मिनट का सभी के लिए। जैसे कि जी वैद्य जी ने वैद्य जी, इस ग्रीष्म ऋतु में दूध के लिए वैद्य जी मना कराए हैं, तो क्या दूध ग्रीष्म ऋतु में लेना है या नहीं लेना? या जैसे आपने बोला घी खाने को, तो घी किसके साथ फिर खाएगा ग्रीष्म ऋतु में? दूध और घी पे थोड़ा बता दें, सेवन कैसे करना है या नहीं करना है, किसको या किसको नहीं करना है। वैद्य जी थोड़ा इस पे आप बता दें। मैंने ग्रीष्म ऋतु में गौ माता का दूध पीने के लिए मना किया है, परंतु भैंस का दूध पी सकते हैं, क्योंकि भैंस का दूध जो है वो शीतल होती है। तो भैंस का दूध में घी मिला करके सेवन करने के लिए कहा है। वैद्य जी, वंदे तो, मातरम। तो वैद्य जी इसमें हाँ जी, गाय वंदे का घी मातरम। भी मना होगा? हेलो। गाय का घी? हाँ, गाय का घी चलेगा, परंतु गाय का दूध नहीं चलेगा इसमें। अच्छा,
ठीक है, धन्यवाद। बढ़िया है। जी अनिल जी हाँ पूछिए। अनिल जी बोलिए। जी वैद्य जी पेशेंट है एक, 42 साल उम्र है उसकी। जी हेलो। हाँ जी सुन रहे हैं और बोलिए। उसके कमर में जो है 12 वर्ष से दर्द हो रहा है। अच्छा तो 12 उसके वर्ष से दर्द हो रहा है। जी जी उसका जी फैटी लीवर है, ग्रेड 2 है उसका, फैटी लीवर है। जी तो दर्द जो जी जैसे कहीं भी बैठ जाता है, उठने में उसको बहुत परेशानी हो रही है। वजन 133 किलोग्राम है उसका, 42 साल उम्र है। अरे बात अच्छा। जी। तो उसके लिए ये क्या किया पुरुष जा है कि सकता है महिला वैद्य है? जी? ये पुरुष पुरुष है, है कि पुरुष महिला है। है? पुरुष 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 है। है। अच्छा जी। उनकी विवाह हो चुका है? विवाह हो चुका है, बच्चे हैं। लेकिन वो इतना अंग्रेजी अच्छा दवा खाया है जिससे उसका वजन 133 किलोग्राम हो गया है। जी जी। अभी आप अभी एक कोई काम भी करिए उनको। जी जी अभी उनको काम करिए। क्रव्याद रस जी 2 गोली, ताप्यादि लोह 2 गोली, और आरोग्य वर्धिनी बट्टी 2 गोली बराबर, और जी मेदोहर ताप्याद गुगुल 2 गोली। ताप्यादि लोह दो जी गोली जी क्रव्याद रस 2 गोली, आरोग्य वर्धिनी जी बट्टी 2 गोली, और मेदोहर जी गुगुल 2 गोली। मेदोहर गुगुल मिले नहीं मिले तो उसके बदले में मेदोहर बिडंगादि लोह 2 गोली। ये जी जी चारों में से 8 गोली हो जाएगा बराबर। इसको किसके जी साथ में लेना है? गोमूत्र का कि- अर्क आपको मिलेगा। तो गोमूत्र का जी अर्क 30 ml, आंवले का रस 15 ml, और घृत कुमारी का रस 15 ml। इसको आधे गिलास जी पानी में मिला लेना है बराबर। और उसी के साथ जी में ये 8 गोली सुबह में खाली पेट में और शाम को खाली पेट में सेवन करना है। जी उसको मतलब जी थोड़ा 1 महीना दीजिए उनको बराबर। और जी उनके जो जी कमर में दर्द हो रहा है ये उनका वजन बढ़ने के कारण ही दर्द हो रहा है। तो इसके लिए चिंता जी मत करिए। जैसे धीरे धीरे जी वजन कम होता जाएगा और जी उनका जो फैटी लीवर है वो लीवर जब जैसे धीरे धीरे ठीक होता जाएगा उनका कमर जी का दर्द भी ठीक हो जाएगा। परंतु अभी जी फिलहाल के लिए मतलब तुरंत मतलब तत्काल। प्रभाव के लिए हाँ, जी और विष गर्भ तेल और बला तेल ये तीनों को बराबर मात्रा में मिला करके रख लीजिए, और उसमें से थोड़ी मात्रा में लेकर के उनकी कमर में मालिश करिए। तो उनको थोड़ा जी मतलब राहत मिल जाएगी, आराम मिलेगा। जी साथ में ये औषधियां सेवन करने के लिए दीजिए बराबर। जी 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 ठीक ठीक है भाई जी, ओके, थैंक यू। जी ठीक है, अब धर्मिंदर जी पूछेंगे। धर्मिंदर जी के बाद ये प्रीति सिंह जी हैं, उनका चैट पे आया है कि उनको पूछना है, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। पहले धर्मिंदर जी बोलिए। जी वंदे मातरम गुरु जी। हाँ जी वंदे मातरम। जैसे गुरु जी मेरा दो प्रश्न है। एक तो यह है कि जैसे हम एकादशी अगर करेंगे कल, तो मतलब उसमें पूजा पाठ भी कुछ करना है कि केवल ऐसे उपवास भर रहना है? और दूसरा पूजा कि पाठ क्या ऐसा करें? जी जी बोलिए। जी जी बोलिए 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 आपका प्रश्न पूरा मैं दूसरा एक सुनूंगा बाद प्रश्न में बोला। जी दूसरा एक प्रश्न है कि जैसे ऐसा कुछ उपाय बताइए क्या करें कि जिससे कभी वात कुपित न हो? जी बहुत अच्छा है। देखिए बात मतलब कुपित न हो इसके लिए मैंने पहले भी कहा है कि आपको भरपूर मात्रा में घी का सेवन करना है, और वो भी प्रतिदिन। ये ध्यान में रखिए। केवल घी का सेवन करने से और तेल की मालिश करके स्नान स्नान करने से आपके शरीर में कभी भी वात कुपित नहीं होता है, ये ध्यान में रखिएगा बराबर। और फिर भी यदि वात कुपित हो जाता है तो आपको घी का सेवन करना ही चाहिए। घी का नश से लीजिए, मतलब नाक में डालिए, और घी का मतलब पूरे शरीर में कभी कभी बीच बीच में मालिश करके फिर मतलब स्नान करिए बराबर। जिस दिन घी की मालिश करेंगे अपने शरीर में तो उस दिन तालाब में कम से कम 2 घंटा मतलब तैरते हुए मतलब स्नान करना है। तो देखेंगे आपका मतलब बात यदि थोड़ा बढ़ा है ना तो पूरी तरह से वो शांत हो जाता है। परंतु अधिक मात्रा में घी का सेवन करने से बात पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और रात को सोने से पहले सरसों का तेल या तो फिर मतलब घी बराबर उसको अपने तलुओं में मालिश करके सोना है रात को सोने से पहले। ये ध्यान में रखिएगा। तो इससे बात जो है वो कभी कुपित होता ही नहीं है। ये पहली बात है। ये आपका दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। अभी मैं पहले प्रश्न का जी उत्तर देता हूँ। कल जो एकादशी अपरा एकादशी जल क्रीड़ा एकादशी पाप नाशनी एकादशी नाम दिया गया है, तो उसमें जो यदि मतलब पूजा पाठ करना चाहे तो जहाँ पे आपको मतलब कोई विष्णु भगवान का मंदिर है, कृष्ण राधा कृष्ण का मंदिर है, या तो कृष्ण का मंदिर है, मुरली मनोहर जो भी मंदिर है, या तो जगन्नाथ जी का मंदिर है, तो वहां पर जाइए पूजा पाठ करिए। जो भी मतलब कल जो है आपको विष्णु सहस्त्र नाम जो है उसका पाठ मतलब पाठ करना है। और फिर मतलब
विष्णु सहस्त्र का नाम पाठ करिए। राधा कृष्ण जी का मतलब आप भजन कर सकते हैं, या तो हरे कृष्ण जो होता है हरे कृष्ण महामंत्र उसका जप करिए, या तो फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय उसका द्वादशाक्षर मंत्र कहा जाता है उसका जप कर सकते हैं। अष्टाक्षर मंत्र जो ओम नमो नारायण है उसका भी जप कर सकते हैं। बाकी पूजा पाठ मतलब कर सकते हैं अपने मन के हिसाब से, मंदिर में जाके दर्शन करके आप वहां पे कर सकते हैं, परंतु विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना ही करना है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये मतलब करने से भी आपको परिणाम ही मिलेगा, बराबर। तो ऐसा करिए, यदि मतलब कुछ जी नहीं गुरु जी, तो जैसे हम अपने अगर तेल हाँ लगाते जो एकादशी करते हैं एकादशी के, हाँ जी जी बताइए गुरु जी। क्या कहा जी? मैंने कहा जो बताइए, बोल एकादशी रहे मतलब जो हैं। करते हैं ना, जी यदि मतलब और भी मतलब जी और इसका मतलब अच्छा गुण पाना है तो एकादशी की रात को देना आपको उजागर पाना चाहिए। तो यदि मतलब उजागर रहते हैं मतलब रात सारा सारा रात भर मतलब उजागर रहते हैं तो उसका और भी मतलब शरीर के लिए बहुत अच्छा मतलब गुणकारी हो जाता है, मतलब रोग प्रतिरोधक शक्ति हमारे शरीर में बढ़ जाती है। तो जितना हो सके उतना करिए, ऐसा नहीं है, जी मतलब जी। जितना ए- जितना जहां तक हो सकता है वहां तक करिए, जी परंतु तो भोजन नहीं गुरु जी करिएगा। जैसे, मतलब भूख जी लगता है जी, तो पानी पीजिए, या तो फिर दूध का सेवन करिए रात में। और पानी भी पीना है तो कम मात्रा में पीना है ना, 50-50 ml बता रहे हैं ना, कि ज्यादा भी पी सकते हैं? जी जी जी। और वो तुलसी का मतलब पत्ता मिला के पीना है, ऐसे ही सेवन नहीं करना है, का मतलब उसमें पत्र डाल करके सेवन करना है। जी। हाँ वैद जी, इसमें मैं और कुछ जैसे, चीजें जोड़ देता हूँ जिससे कि सभी लोग का कंफ्यूजन दूर हो जाए। जैसे मान लिया जो जी कल ये व्रत करेगा जिसे भी करना हो, तो वह क्या चीज का सेवन कर सकता है कल? जैसे आपने कभी बताया था कि उपवास के दिन तरल ही लेना चाहिए, तो पानी कितना पीना चाहिए? गर्म पानी पीना चाहिए या ठंडा पानी पीना चाहिए, या कैसा लेना चाहिए, और कितना पानी पूरे दिन भर में पीना चाहिए? और जब वो उपवास तोड़े तो कैसे तोड़े वो, और क्या सेवन करके जी तोड़े या कब तोड़े, जी, इस बहुत पे अच्छा। थोड़ा बता दें। जी बहुत अच्छा है। अभी पहली बात तो मतलब है कि ग्रीष्म ऋतु है तो गर्मी मतलब गर्मी चीज मतलब नहीं लेना है, तो गर्म पानी तो पीना ही नहीं है, मिट्टी का मटके का पानी पीना है। ये पहला मतलब प्रश्न का उत्तर हो गया। दूसरा उत्तर है कि मतलब कल यदि दिन में भूख लगे तो क्या खाना है। यदि आप भोजन नहीं करने का अर्थ ये है कि जो मतलब जो रसोई से मतलब पका हुआ अन्न है, मतलब जो अग्नि पाक अन्न है वो सब, यदि आप चाहे तो फलाहार कर सकते हैं। यदि अधिक मात्रा में तीव्र भूख लग रही है तो मतलब केवल पानी से आपका मतलब जो जठर अग्नि वो शांत नहीं होगा। फिर मतलब यदि मतलब आप देखेंगे मतलब आयुर्वेद कहता है कि अधिक मात्रा में यदि है जठराग्नि, तो उसके लिए मतलब आपको फलाहार सेवन करने के लिए आयुर्वेद मतलब अनुमति देता है। क्योंकि आप मतलब फलाहार सेवन नहीं करेंगे तो वो जठराग्नि जो तीव्र मतलब बढ़ा हुआ है वो क्या करेगा, आपका जो सातों धातु है वो सातों धातुओं को जला देगा। फिर आप क्या करेंगे, धीरे 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 दुर्बल हो जाएंगे। इसके लिए आप फलाहार सेवन कर सकते हैं, जैसे मतलब ये दारिम हो गया, अनार, सफरजन है, फिर मतलब संतरा है, चीकू है, ये वगैरह वगैरह जो पपीता है, आप ऐसे मतलब किशमिश है, अंगूर है, ऐसे मतलब आप सेवन करिए। या तो फिर आम मिलता है ना, आम का सेवन कर सकते हैं। ताल मिलता है, ताल का सेवन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो सेवन करिए। या तो फिर मुनक्का मिलता है, उसको मुनक्का को भिगो भिगो दीजिए सुबह से, तो वो दिन भर मतलब उसका मतलब सेवन करते धीरे थोड़ा थोड़ा पानी मतलब पी सकते हैं। तो यदि ज्यादा भूख लग रहा है तो, यदि आपको भूख मतलब सामान्य लग रहा है तो केवल तुलसी का जो जल जो होता है उससे आप मतलब काम कर चला सकते हैं। फिर रहा दूसरे दिन मतलब कैसे मतलब व्रत को तोड़ना है, तो ऐसा कहा गया है तो सबसे पहले कम से कम तुलसी का जो जल है एक अंजुल, मतलब अपना दोनों हाथों को मतलब मिला करके जो होता है उसको एक अंजुली कहा जाता है, मतलब अंजुली परिमाण ऐसा कहा गया है। तो एक अंजुल मतलब मुट्ठी भर जो तुलसी का जल है, मतलब मान लीजिए 50 ml या तो 100 ml, उतना पानी पी लेना है। फिर मूंग दाल की खिचड़ी खाना है, मतलब चावल और मूंग दाल मिला करके उसको खिचड़ी बनाइए घी डाल करके, और भरपूर मात्रा में घी डालिए और वो खिचड़ी खाना है दूसरे दिन। और दूसरे दिन रात को बिल्कुल सेवन नहीं करना है, भोजन नहीं करना है, केवल एक ही बार मतलब भोजन करना है, और रात को भी वही मतलब दूध में घी डाल करके सेवन करना है। फिर दूसरे दिन आप धीरे धीरे चावल वगैरह वो सब खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार अपना व्रत तोड़ सकते हैं। वैद्य और जी, ठीक है जी। खिचड़ी गुरु जी चावल जैसे वाली अभी, बात तो वैद्य जी
खिचड़ी में जो चावल वाली बात है, तो एक दिन पहले और एक दिन बाद व्रत के भी चावल नहीं खाना चाहिए। ऐसा मैंने बहुत सारे शास्त्रों में और बहुत सारे जी जी लोग हैं उनसे सुना है कि चावल आप एकादशी के एक दिन पहले और एक दिन बाद भी नहीं खा जी जी सकते। जी जी गुरु जी, बिल्कुल। लास्ट जैसे मतलब कि अभी अभी तेल मतलब मालिश। कल एकादशी है, तो आज दिन में आप चावल सेवन कर सकते हैं, परंतु रात में चावल नहीं खाना चाहिए। तो कल तो बिल्कुल चावल नहीं खाना चाहिए। केवल चावल नहीं है, 9 प्रकार 8 प्रकार का धान्य है, उसमें धान्य सेवन करने के लिए मना किया गया। चावल का जिक्र कहीं नहीं है, क्योंकि धान्य से ही चावल आता है, बराबर। तो 8 प्रकार जी का जो धान है, जैसे चावल हो गया, ये अपना धान हो गया, जैसे मतलब जितने प्रकार का धान्य है, ये जैसे बासमती, मतलब जिनमें से चावल निकलता है, उसमें गेहूं आता है, क्योंकि गेहूं भी एक प्रकार का धान्य में आता है, गिना जाता है। इसके लिए गेहूं नहीं सेवन करना है। मूंग भी मतलब उसमें धान्य में आता है, इसके लिए मूंग दाल का सेवन नहीं करना है। ठीक उसी प्रकार मतलब मांडिया होता है, मांडिया भी उसमें धान्य में आता है, मांडिया का सेवन नहीं करना है। कोदो भी मतलब होता है, उसमें धान्य में आता है। सिम भी, वो भी धान्य में गिना जाता है। तो ऐसे प्रकार के 8 प्रकार का धान्य आयुर्वेद में कहा गया है। तो वो 8 प्रकार का जो धान है, उसमें सेवन नहीं करने के लिए मना किया गया। तो अभी मतलब एकादशी के पहले दिन रात को सेवन नहीं करना है धान का, और एकादशी के दूसरे दिन आप मतलब मूंग दाल की खिचड़ी चावल में मतलब दिन में भोजन कर सकते हैं, परंतु रात में सेवन करने के लिए मना किया गया है। जी, धन्यवाद। जी गुरु जी, लास्ट बोल रहे हैं, जैसे कि हम तेल तेल मालिश करने के लिए बताया और उसके बाद नहाना है, तो उसमें साबुन लगाना है या नहीं? और दूसरा, जैसे घी हमको खाना है तो मतलब कौन सा घी रहेगा और किस टाइम लेना अच्छा रहेगा, गाय का या भैंस का, और किस टाइम? बस। जी, घी तो हमेशा मतलब गाय का ही अच्छा है, क्योंकि ऐसा कहा गया है, यदि मतलब जितने प्रकार का जो घी है, मतलब 7 प्रकार का घी हमारे शरीर संसार में उपलब्ध होता है, बराबर। कभी यदि मुझे अवसर मिले, तो घी के ऊपर भी मैं चर्चा करूंगा कि संसार में कितने प्रकार का घी होता है और कौन सा घी सबसे श्रेष्ठ है, बराबर। तो जी मैं उस अभी घी के ऊपर इतना चर्चा नहीं बोल रहा हूँ, जी क्योंकि जी, केवल आपने गाय मतलब और भैंस के किस। विषय में पूछा है। जी तो देखने जी जाओ जी, तो गाय और भैंस के घी में केवल गाय का घी ही सर्वोत्तम मतलब माना जाएगा। तो किस समय उपयोग करना चाहिए इसका, और तेल ठीक लगाने है। के बाद नहाना चाहिए तो साबुन से या कैसे? बस। घी का सेवन कब जी, करना चाहिए, आपने किस टाइम? साबुन की बात मतलब पूछा, तो मुझे एक बात स्मरण आया। जी जी, मुझे एक बात मतलब जी याद आया कि ग्रीष्म ऋतु जी में क्या है, हमें साबुन, सभी लोग साबुन लगाते हैं। तो साबुन लगा करके स्नान नहीं करना चाहिए। तो फिर आप पूछेंगे कि मतलब क्या करके स्नान करना चाहिए। तो इसके लिए आयुर्वेद में कहा है कि आपको क्या करना चाहिए, हरितकी का चूर्ण लेना है, जो कि आपको बड़ी सहजता से, सरलता से पंसारी के वहां मिल जाता है। तो हरितकी का चूर्ण लीजिए, लगभग 2 चम्मच चूर्ण लीजिए, और उसमें थोड़ा पानी मिला लीजिए, और वो एकदम मतलब लेप जैसा हो जाएगा। पूरे शरीर में लगा लीजिए, बराबर। शरीर में लगा लेने के जी बाद में थोड़ा 10 मिनट रुक जाइए, और जैसे ही सूख जाएगा, तो फिर आप जाके मतलब अपने शरीर को रगड़ रगड़ करके मतलब नहाएंगे। तो साबुन से जितना मतलब आपको पानी नहीं मिलेगा, आपकी जितना मतलब एकदम सक्रिय नहीं होगा त्वचा। आप कल एक दिन मतलब देखिए हर तरीके का चूर्ण, फिर मुझे कल बताइएगा, बराबर। जी जी, तो आपको मतलब तेल साप्ताहिक लगाने भूल के बाद जाएंगे। फिर नहाना है आप साबुन से? यह अपना सबसे श्रेष्ठ है, मैं साबुन क्यों लगाऊं। जी। हाँ, साबुन लगाना है, उसमें हरी तकी लगाइए ना, तो बहुत अच्छा है। अभी ये और ग्रीष्म मतलब। ऋतु है, जो भी मतलब माता बहन है या अपना सर धोते हैं, बाल धोते हैं, तो कृपया शैम्पू का प्रयोग ना करें। यदि मतलब धोना है, तो बेहड़ा लीजिए 1 चम्मच, और उसमें 1 कप पानी में उसको उबाल लीजिए। जब आधा कप बचे तो उसको छान लीजिए, और थोड़ा ठंडा होने दे। जब ठंडा हो जाए, तो उससे अपना बाल धो लीजिए। तो देखेंगे जिनको मतलब बाल सफेद हो गए हैं, उनका बाल भी काला हो जाएगा। और आपका मतलब जो बाल है ना, एकदम मतलब खेत में जैसे गेहूं धान कैसे खेत में लहराते हैं, हवा मतलब चलते हैं, तो ऐसे ही बाल भी लहराने लगेंगे। तो ये प्रयोग करके देखिए, बहुत चमत्कार परिणाम मिलेगा। ठीक है जी। जी तो आज धन्यवाद। तो ठीक साढ़े है। नौ नौ ऊपर हो गया है। तो मैं हम्म, विराम देना, अभी मतलब ये शांति पाठ कर एक लीजिए। एक आखिरी क्या? क्वेश्चन ले पाएंगे वैद जी, अगर तो बताइए। चलिए ठीक है, पूछ लीजिए। प्रीति जी, डॉक्टर क्वेश्चन सेम रखिए, करनी है। बट शॉर्ट में रखिएगा प्रीति जी। जी भैया। वंदे मातरम वेद जी।
हाँ जी, वंदे मातरम। वैसे मेरा प्रश्न ये था कि अभी जो ये ऋतु आई है, इसमें जैसे गर्मी बढ़ती है तो कीड़े भी बढ़ जाते हैं, तो कीड़े कभी काट लेते हैं, तो उसमें हम क्या ऐसा कर सकते हैं? आप उसका थोड़ा सा उपचार मुझे बता दीजिए थोड़ा। जी, सबसे पहली बात है, यदि आप सुबह में यदि मतलब हरी तकी का लेप लगा करके स्नान करेंगे, तो आपके पास कीड़ा आएगा ही नहीं, भटकेगा ही नहीं। ये पहली मतलब पहला उपाय है। यदि फिर भी यदि कीड़ा आपको मतलब काट लेता है, तो नारियल का तेल लगाइए। तो नारियल का तेल सबसे श्रेष्ठ मतलब अति उत्तम है ये गर्मी के मौसम में। जिन जिन लोगों को मतलब अभी जांघों में मतलब खुजली होती है, तो फिर मतलब टीवी में विज्ञापन आता है इस गार्ड लगाने की, इस गार्ड लगाइए, तो जलन होता है, तो इस गार्ड लगाने की जरूरत नहीं है। नारियल का तेल में केवल भीमसेन कपूर मिला करके आप लगाएंगे ना, तो उससे भी वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तो आपके मतलब कीड़ा लगे, या तो मकोड़े ने काट लिया, चींटी ने काट लिया, या तो मतलब ये मतलब कुछ भी हुआ आपको, तो केवल नारियल का तेल में भीमसेनी कपूर मिला के लगाइए, तो सर्वश्रेष्ठ सबसे श्रेष्ठ है। ये उपाय कीजिए। जी, बराबर। वैसे। जी। जी, समय का ठीक है समाप्त। ललित। और एक बात है, मैं और एक मतलब बात याद आया। अभी मतलब क्या हुआ, वो जो मधुमक्खी होते हैं ना, तो ये ग्रीष्म ऋतु में अधिक मात्रा में कहीं पे भी गर्मी होती है, तो वो मतलब बाहर घूमने लगते हैं, मतलब अधिक मात्रा में। तो कहीं यदि किसी को मतलब देख लिए, तो वो चोट पहुंचाने लगते हैं। तो जब मधुमक्खी यदि किसी को काट लिया, तो उसका सरल उपाय है कि मतलब मधु लीजिए, मतलब शहद लीजिए, और शहद लेकर के आपको क्या करना है कि आपको मतलब वो जगह पे लगाना है जहां पे मतलब आपको मधुमक्खी ने काटा है। तो आधे घंटे में ये देखेंगे आपका जो जलन है, दर्द है, वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, क्योंकि उनका जो मतलब विष है वो विष बाहर आ जाता है। तो केवल शहद ही मतलब उनका मतलब उपाय है। तो शहद लगा दिए तो बहुत अच्छा है। मतलब कभी भी मतलब किसी भी ऋतु में, किसी भी स्थिति में, किसी भी स्थान पर, किसी भी आयु में, किसी को भी मधुमक्खी ने काटा तो शहद लगा लीजिए उस जगह पर। आधे घंटे में पूरी तरह से ठीक हो जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। जी, जी, तो समय धन्यवाद। समापन हम लोग करते हैं, सत्र का समापन करते हैं। वैद जी को और भी जगह संबोधन देना होता है। वैद जी वंदे का मातरम बहुत वैद जी। बहुत धन्यवाद। कृपया अब अपना प्रश्न कल रख लीजिएगा श्रीमान जी, समय का समापन हो गया है, क्योंकि समय अब नहीं है, इसलिए क्षमा प्रार्थी भी हैं। तो अपना प्रश्न कल जरूर रखिएगा। तो वैद जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी अच्छी जानकारी मिली वैद श्री जी से। और आप सभी से निवेदन है, वैद जी ने जो बताया है उसका पालन कीजिएगा। और जो कल जो व्रत के लिए आप सभी को बताया है, इसका स्वास्थ्य लाभ बहुत मिलेगा। क्योंकि जो व्रतों का है, जैसा मैंने भी समझा है, जो एकादशी है, जो वैद जी कल का बताए हैं, इस सब में हमारे जो ग्रह होते हैं, जो ब्रह्मांड होते हैं, ब्रह्मांड की ऊर्जाएं प्रभावित होती है। और उस ब्रह्मांड की ऊर्जाओं का प्रभाव पड़ता है सृष्टि पे, पृथ्वी पे, मानव शरीर पे, जीवों पे, वनस्पतियों पे, सब पे प्रभाव पड़ता है। तो वह प्रभाव से जो ऊर्जाएं हैं हमें मिलेंगी, अगर उस तरह से अपने शरीर को ढालते हैं तो कल आप जरूर इन चीजों का पालन करें। ईश्वर आप सभी को आरोग्यता प्रदान करेंगे और आप सभी स्वस्थ रहेंगे। और वैद्य जी के इस ज्ञान को औरों में बांटिए, पूरे भारत में फैलाइए, ऐसा संकल्प लेके यह जाए यहाँ से। और हम सभी सत्र का समापन कर लेते हैं। तो ललिता बहन हैं तो अपनी बिटिया से सत्र का समापन करा दें। जी भैया। प्रणामः सभी को। शांति पाठ। यं वैदिका मंत्रदृशः पुराणाः इंद्रं यमं मातरिश्वानमाहुः वेदान्तिनो ने वचनैयमेकम् यं ब्रह्म शब्देन विनैदिशन्ति शैवायमीशं शिवैत्यवोचन् यं वैष्णवा विष्णुरिति स्तुवन्ति बुद्धस्तथाद इति बोधजैनाः षट्श्रियकालेति शशिकसन्ता चित् प्रकृतिकुमार स्वामीति मातेति पितेति भक्त्या यं प्रार्थयन्ते जगतीशितारं स एक एव प्रभुरद्वितीयः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्।
धन्यवादः सभी। धन्यवाद भैया जी, धन्यवाद। आप सभी को नमस्ते, वंदे जी आप मातरम, सब और वैद्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम वैद्य जी, वंदे मातरम, बहुत बहुत वंदे मातरम वैद्य जी। वंदे मातरम, धन्यवाद। वैद्य जी वंदे को मातरम। नमस्ते, वंदे मातरम, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम वैद्य जी। वंदे मातरम वैद्य जी। मातरम वैद्य जी।